मात नर्मदे हो। मात नर्मदे हो। बोलिए आपके प्रश्न, आप बोलिए। यही था जी, बोलिए। ध्यान के बारे में। हाँ तो क्या पूछना है ध्यान के बारे में, अब बोलिए। ध्यान खोजा जाता है या किया जाता है? या देखा जाता है? जब भी आप कुछ कर रहे हैं, कुछ करने में ध्यान आ जाता है, कुछ चाहिए में ध्यान आता है। तो बस इतना समझना है कि हमारे जीवन में दो बातें हैं, एक उचित एक अनुचित, एक बेईमानी दुष्कर्म, एक ईमानदारी सत्कर्म। तो आप बस जब भी कुछ कर रहे हैं तो देखिए उसमें ईमानदारी और सत्कर्म होना चाहिए, बस यही है ध्यान, यही है ध्यान। और हमें ध्यान से भी मुक्त होना है। क्या? हमें ध्यान से भी मुक्त होना है। ध्यान करना नहीं है, करने में तो वैसे ध्यान आ रहा है, मुझे करने से न करने में आना है। और न करने में आप होते हो, करने में कुछ वस्तु होती है, कुछ जरूरतें होती हैं आपकी। तो हमें ध्यान से भी मुक्त होना है। आप ध्यान से मुक्त हो जाएंगे तभी आप अपने आप में हो पाएंगे, स्व में आप तभी स्थिर हो पाएंगे। तो हमें समझ के जीवन जीना है कि न राग हो न द्वेष हो। इस तरीके से हमें जीवन जीना है। बात समझ में आ गई? तो ध्यान से भी हमें अभी मुक्ति चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा आप ग्रसित हैं, ध्यान से ही ग्रसित हैं। क्योंकि आप कहीं भी बैठते हैं अपने आप में नहीं बैठ पाते, कभी इधर कभी इधर, कभी इधर उधर भागते रहते हैं अपनी इच्छाओं कामनाओं में। तो जरूरत में जीना चालू करिए, उचित तरीका अपनाइए और अपना आत्मिक कल्याण करिए। और ध्यान से भी मुक्त होना है, न करने में आना है। बात समझ गए? ध्यान तो हमसे है ना, ध्यान से हम थोड़ी ना है जो हमें ध्यान करना पड़ रहा है। ध्यान हमसे है और फिर हम ध्यान से होना चाहते हैं, तो उल्टा नहीं जा रहे हैं, हम तो है ही हैं। उल्टा उल्टा फिर जा रहे, उल्टा ही जा रहे। हमसे ध्यान है, फिर हम ध्यान कर रहे हैं, मतलब ध्यान से अपने आप में होना चाहते हैं, कैसे हो पाओगे? नहीं हो। क्योंकि जब तक आप ध्यान करोगे आप बाहर ही रहोगे। कहीं कहीं आपको लगाना पड़ेगा ना, कहीं कहीं लगना पड़ेगा, फिर आप बाहर ही भटकते रह जाओगे। तो आपको ध्यान से भी मुक्त होना है, क्योंकि जब तक चाहिए तब तक ध्यान घटता रहेगा, घटता रहेगा। राग या द्वेष में आप वापस आते हो। तो जरूरत में जीना चालू करो, न राग न द्वेष। बात समझ रहे हैं? समझ के अपने आप को निकालो। ध्यान के चक्कर में मत पड़ो, अपने चक्कर में पड़ो। क्या? अपने कि मेरा कल्याण कैसे होगा, और ध्यान मुझसे है तो मुझे ध्यान करने की क्या जरूरत है। हमें तो बस अपने आप को राग और द्वेष से अपने आप को छुड़ाना है, बस बात खत्म। हमने अपने आप को फंसा दिया है। अब मुझे ध्यान से जीना है, ध्यान से जीना है, जहाँ न राग हो न द्वेष हो। बस हमें न कुछ पाना है न खोना है, क्योंकि मैंने बहुत पा लिया, बहुत खो दिया। बात समझ रहे हैं? इसे पूरी तरह समझ लीजिए, क्योंकि ध्यान की आदत पड़ गई है।
ध्यान करना है, ध्यान करना है। ना ध्यान में करता ही नहीं, हाँ, मैं नहीं किया था। ना मेरे गुरु ने बताया ध्यान तो करना, अभी समझ गए ना। ना मेरे गुरु ने बताया, उन्होंने तो सैन बताया जो उन्होंने तय जो बाबा नानक को कबीर ने बताई थी ना वाहेगुरु, वो सैन बताई, बस वही। ध्यान नहीं बताया हाँ, उन्होंने, कभी एकदम ध्यान नहीं। कर। जीवन जीने का तरीका बताया कि इस तरीके से तुम फंस गए हो, इस तरीके से निकल जाओगे, बस यही है। यही बताया आज तक महापुरुषों ने। वो भी यही बताया, उन्होंने कोई ध्यान नहीं बताया। लोग उनके नाम से विधियां बांट रहे हैं। ना ना उन्होंने मेरे से महाराज कोई ध्यान नहीं बताया कि तू इस चीज का ध्यान। बस उन तो वाह गुरु का बताया था कि भी उन्होंने क्या क्या हुआ था। ईमानदारी सत्कर्म में लगा के अपने आप को निकाल लो। और बताइए, आपका कहाँ से आना हुआ? सूरत से। यहाँ का पता कैसे मिला? यूट्यूब पे। कब से देख रहे हो? 3 महीने। हाँ, तीन एक महीना हो गया। क्या समझ में आया? हम्म? क्या समझ में आया? हमें कुछ नहीं चाहिए। कुछ नहीं चाहिए। मुंह में खा रहे हो कचड़ा, ये कौन सा काम का है बताओ? इस कचड़े से पूरा परिवार परेशान है, और यहाँ भी आप खा के आ गए। हाँ, ये क्या है बताओ? क्या है? आदत है। बच्चे हैं आपके? हाँ। उनको भी खिलाते हो? पत्नी है, उनको भी खिलाते हो? आप क्यों खाते हो फिर? बोलो। 3 महीना से फिर क्या सुना आपने? बोलो। 3 महीना से सुनने के बाद आपका पाउच नहीं छूटा, तो आपने क्या सुना? बोलो, कहिए। बस वो एक आदत रह गई है। नहीं, रह नहीं गई, इसका त्याग करो अभी। आज के बाद मत खाओ, तभी यहाँ बैठो, नहीं तो निकल लो अभी। इसकी जरूरत है क्या आपको? नहीं। फिर क्या आवश्यकता है बताइए? क्यों खाते हो? कुछ नहीं। फिर बताइए। वैसे छोड़ भी सकता हूँ। तो क्यों छोड़े नहीं? अभी छोड़ दिया था, थोड़े दिन से फिर चालू किया। नहीं, क्या जरूरत है? मैं कह रहा हूँ आप अपने बच्चों को खिलाओगे, पत्नी को खिलाओगे, बताओ तो आप क्यों खाते हो? गार्जियन होने का मतलब वही है कि हम गंदगी करेंगे और करने नहीं देंगे परिवार को। जरा सोचो, गार्जियन का मतलब यही होता है क्या? आप जो अपने बच्चों से, अपनी पत्नी से, अपने माँ बाप से नहीं आप चाहते कि ये ना करे, तो आप क्यों कर रहे हो ये बताइए? बोलिए। नहीं करूँगा। अब पूरी तरह त्याग करिए, थूकिए और चाटिए मत। चाटना है तो थूकना मत। बताओ, आप 3 महीने से सुन रहे हो और अभी तक आपका पाउच नहीं छूटा, तो क्या सुना फिर? हम नशा का वीडियो नहीं सुना था? सुना था कभी कि नहीं? बहुत ज़्यादा याद नहीं रहता है मुझे। अभी याद रहेगा। आज की बातें तो याद रहेगी ना। हाँ। ऐसा तो नहीं कि भूल जाओगे। मतलब काम का इसलिए लाइव में ले रहे हैं, देख लेना अपने हाँ। आप को। मैं काम का चीज़ ही याद रहता है, बाकी याद नहीं रहता है। मतलब तो ये काम का है या नहीं छोड़ना? काम का है ना। अब मत खाना। हाँ। आपको क्या लगता है, खाना चाहिए क्या? नहीं करना चाहिए। तब फेंक दिए कि नहीं? फेंक दिया? हाँ, लाओ अभी दे। हाँ, फेंको जाके आप। और ये हमेशा के लिए फेंकना, संकोच दबाव में नहीं। देखो, उनको भी दे के माता रखे जी हो। को भी दे रखा है गुरुजी। आप नहीं खाते हो तो क्यों लेने का? बताइए। इनको और बोझा ढोआ रहे हैं। फेंकिए, और हमेशा के लिए उधर उधर उस तरफ क्या गिरा? नहीं, इनको दे, इनको दे। आप छोड़िए, लेकिन हमेशा के लिए फेंकना, दबाव संकोच में मत फेंकना। गुरु जी का दबाव मत फेंकियो। हाँ, ऐसा नहीं कि यहाँ दबाव है। मतलब मैं कह रहा हूँ कि आप गार्जियन हो और आप चाहते हो कि मेरे बच्चे ना करें, परिवार ना करे, और आप खा रहे हो, तो उनको कितना दुख होता होगा। हाँ माता जी, ये आपकी कौन है? ये मेरी माँ है, मेरी बात है। तो आप लोग कभी नर्मदे है, आप लोग कभी इनको नहीं रोका? बहुत रोकते थे, लेकिन मानते नहीं है ना। अभी बार ही बोला। अब बताइए, ना तब छोड़ दो, ऐसा बार ही बोल के तो उनके लिए इतना भी नहीं कर सकते? कर दिया ना, अब क्या? कर दिया तो हमेशा के लिए करना। हाँ। थूकना तो चाटना मत, चाटना हो तो थूकना मत, ये समझना। क्योंकि बुराई का तुरंत त्याग करो, लेकिन बुराई त्याग करने के बाद दोबारा अपना रहे हो तो समझ लो मैला खा रहे हो। क्या? अपना मैला ही खा रहे हो। जैसे मुंह में थूक है तो ठीक लग रहा है, लेकिन थूक के चाटो तो कैसा लगेगा?
अगर एक बार आपने बुराई छोड़ा, एक तो जाने अनजाने में देश काल स्थिति परिस्थिति में हुई, और एक बार आपने समझ के छोड़ा और फिर अगर उसको खा रहे हो, ग्रहण करना पड़ रहा है, तो समझ लो कि आप मैला खा रहे हो। ये समझ लेना है आप, इसलिए कि आपने समझ के छोड़ा है, इसलिए आपने समझ के छोड़ा है, इसलिए। हाँ, जाने अनजाने में हो गया बात अलग है, लेकिन आप उसका त्याग किए, आप उसका त्याग किए, तो अब उसको ग्रहण मत करना, नहीं करें। उससे मानसिक स्थिति गिरती है। हाँ, तो पूरी तरह छोड़ना। एक ही मतलब बचा था छोड़ने के लिए। तो अब पूरी तरह छोड़ा, अभी मेरा आपके कहने का चरणों में- मतलब है पूरी तरह छोड़ना, आप पूरी तरह आपके दबाव चरणों- संकोच में नहीं। दबाव संकोच में नहीं, आपके चरणों में आया, छोड़ दिया तो छोड़ दिया। हाँ, ऐसा नहीं कि आज यहाँ छोड़ दिया अब कल से फिर खाए, तो वही हो, मैं वही कह रहा हूँ कि मैला खाने के बराबर हुआ। तो छोड़ना तो पूरी तरह छोड़ना, समझ के छोड़ना। छोड़ दिया। हाँ, कुछ चाहिए नहीं तो क्या। वही तो बात है, कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हम वो करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। ये कहना बड़ा आसान है, कुछ नहीं चाहिए, ये कहना बड़ा आसान है, जानता हूँ ना मैं। फिर उस पर अमल करना आसान नहीं है, आचरण में उतारना आसान नहीं है। बातें करना बड़ा आसान है, लेकिन जब उसमें जियो तब पता चलेगा। ये आप लोग सब साथ में हैं, और कोई खाता है? नहीं। बस आप ही सोचो, और लोग खाते भी नहीं और आप ही खा रहे हो, और उनको भी दे दिए हो बैग में रखने को, वो भी दबाव में रखी है, दबाव में ही रखे है ना, वो रखना नहीं चाहेगी, लेकिन करे क्या, आप उसके गार्जियन हो। हम आज मैं आपको बताऊं, सबसे ज्यादा भ्रष्ट गार्जियन हो गए। खुद सब करेंगे सारा अवगुण और परिवार को रोकेंगे, कैसे परिवार रुकेगा? एक न एक दिन वो भी करेगा, जब आप कमजोर हो जाएंगे, क्योंकि कभी न कभी तो आप कमजोर होंगे, तब बोलोगे नहीं मेरे बच्चे बिगड़ गए। बिगाड़ा कौन? आधार कौन दिया? बेस कहाँ से मिला? आपसे। आज छोटे छोटे बच्चों से लोग पाउच मंगाते हैं, शर्म नहीं आती, तो वो पाउच लाते लाते थोड़ा सोचते हैं कि चलो देखते हैं क्या है, क्या पापा खाते हैं, दादा खाते हैं, तो कुछ तो बात है, और थोड़ा सा डालते डालते फिर वो नशेड़ी हो जाते हैं। जिसके हाथ में किताब देना चाहिए उससे हम पाउच मंगवाते हैं, माँ बाप मंगाते हैं, नहीं? आपने किया कि नहीं? हाँ, किया ना। बताओ, फिर बताइए। जिन बच्चों के हाथ में पुस्तक देनी चाहिए, उससे हम ये माँ बाप मंगाते, तो क्या वो नहीं खाएंगे क्या? नहीं, वो भी डांटते हैं, बच्चे भी डांटते हैं। डांटते हैं, लेकिन कभी कभी डांटते हैं, फिर भी तो आप मंगवाते हो। बताओ, मंगवाते हैं ना। फिर बताइए, डांटते हैं फिर भी मंगवाते हैं, मतलब कितना दबाव में वो लाते हैं। उनका दबाव कभी नहीं दिखा, बोलो, उनकी घुटन नहीं दिखी, उनकी पीड़ा नहीं दिखी। ये वीडियो कैसे मिला था आपको? कैसे मिला था? ऐसे ही मिला था, किसी ने भेजा था? कुंभ का वीडियो देखता था ना, अच्छा। उसमें आ गया तो मैंने सुना। अच्छा, आप भी सुनते हो कि और लोग सुनते हैं? और कोई सुनता है कि आप ही सुनते हो? ना, मैं ही सुनता। अच्छा, अभी घर पे कभी बच्चे बैठे हैं तो मैं टीवी में चालू करता हूँ, तो सब सुनते हैं। तभी कभी मत अपनाना, किसी भी तरह का नशा मत अपनाना। शरीर को जितना जरूरत है उतना दो। आप एक बात बताइए, गाड़ी है आपके पास? क्या है, पेट्रोल डीजल? डीजल है, उसमें मिट्टी का तेल डाल के कोई चलाए तो क्या करोगे? चलाने दोगे? क्यों? नहीं चलेगी ना। नहीं चलेगी तो इंजन बाद में खराब हो जाएगी। तो आपको ये नहीं लगता कि आप मुंह में इतना कचरा डाल रहे हो, इसका क्या होगा? क्योंकि ये फ्री में मिला है, इसका मूल्य मतलब 1-2 लाख की गाड़ी के लिए, 10-20 लाख की गाड़ी के लिए आप सोचो जरा सा कि आप उसका कितना ख्याल रखते हो, नहीं? अच्छा से अच्छा तेल डालते हो, अच्छा से अच्छा मोबिल, अच्छा से अच्छा डीजल। नर्मदे हर बेटा ले बिस्किट, अच्छा से अच्छा डीजल, और ये शरीर में कुछ भी डाल रहे हो, कुछ भी, क्योंकि ये फ्री में मिला है, इसका मूल्य नहीं दिए हो। बात बस इतनी सी है।
बहाती से नीसी है। फ्री वाली चीज की वैल्यू नहीं होती ना। तो वही तो बात है। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, निरोगी काया में जियो, और इस शरीर को वो दो जिससे आपको पोषण मिले। समझ रहे हो शरीर को? और बोलो। इसमें क्या होता है, मतलब बहुत टाइम से खाते हैं ना मतलब, हाँ तो आदत हो गई है, हाँ तो छोड़ देते हैं ना, तो हाँ। शरीर में दूसरी प्रॉब्लम होती है थोड़ी, इसके लिए फिर वापस खाने लगते नहीं हैं, कब्जियत रहता है। वो धीरे धीरे हाँ, निकल जाएगा। वो सब ये सब बहुत सारी ऑप्शन है उसके लिए। धीरे 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 आप अगर छोड़ दोगे तो कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है नहीं, मतलब चल जाता है, ऐसा हाँ कुछ नहीं है। बस। मैं एक बहुत बार मैंने एक छोड़ा। बार में छोड़ दिया गुरु जी, एक बार में। मैं वो कब तक देखो। था पता है? हाँ। अभी मेरा 32 साल उम्र हो रहा है। हाँ। 32 साल में मैं 8वीं 9वीं क्लास से मैं पूरा कॉलेज मैं भी में तक उतना था, टाइम से ही अभी तक खा रहा। हाँ। जब से आपका वीडियो देखा ना तब से मतलब 6 महीने हो गए मैं तब छोड़ दिया बताओ। पूरा। ये होता है तैयार। हमारे मेरा वीडियो 45 देख के साल वहाँ हुआ, छोड़ मैं दिए तुम 3 मैं महीना भी 12 से। साल का था तब से खाता था, 45 साल तो हुआ। देखो 6 महीना उसे हो गया। एक बार में छोड़ दिया मैंने, एक बार में। तब बताओ। छोड़ तो मैं भी सकता हूँ एक बार में ही। सकता नहीं, अब छोड़ दिया, आप कहाँ सकता हो? नहीं, बहुत बार आगे छोड़ा और फिर लेकिन अब वापस अपना नहीं, लिया। अब नहीं थूकना तो चाटना मत। नहीं, मैंने अब- कहा ना, अगर आपने एक बार, सुनिए, जाने अनजाने में देश काल स्थिति परिस्थिति में गलती हो गई, अपराध हो गया, अब मैं समझ के उस बुराई का त्याग कर दिया। आ जागा वहाँ से अगर सुबह। दोबारा कर रहा हो तो समझ लो कि आप, ये विष्ठा बोलते हैं ना, मैला खाने के बराबर है। आप इसे साधारण ना समझना, हाँ। क्योंकि फिर आत्मिक आप गिरोगे। हम्म। या तो छोड़ो मत, फिर छोड़ो मत। लेकिन अगर छोड़ दिए मानसिक, आपने ये कर दिया कि आज से मैं इसका त्याग कर रहा हूं, तो फिर बात खत्म हो गई। क्योंकि उसका जीवन में 1% जरूरत नहीं। हर तरीके से नशा नाश करता है। प्रथम पैसा, क्या प्रथम पैसा रोज का कितना खा लेते हो? 100 रुपया। 100 रुपया, 3000 महीना। तो आपको पता है 3000 महीने में आपको एक आदमी भोजन भी कर सकता है, कपड़े भी ला सकता है। नहीं बताइए, 3000, आप 3000 में कितना सत्कर्म कर सकते हो पता है? 3000 रुपए में कितना सत्कर्म हो जाएगा पता है? आप कितने को भी भूख मिटा सकते हो सकता है कितने का कपड़े खरीद को दे सकते हो 3000 में। पैसा है धन का बल, तन का बल, ज्ञान का बल। आपने देखा है सबको अलग अलग मिलता है। आपके कर्म से मिला है तो इसका सदुपयोग करो, इसका दुरुपयोग मत करो। तो अब से पूरी तरह त्याग करना, चाहे कुछ भी हो जाए। बहाना मत लेना कि क्या करें, पेट नहीं साफ हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, ये सब अब बहाना मत लेना। त्याग ही परम सुख है। अपने बुराइयों का त्याग कर देना परम सुख है, परम सुख की तरफ ले जाता है। आज आपको मैं बता दूं, अगर आप लोग या कोई भी अपने स्व के आनंद में नहीं हो, इसका मतलब आपने बुराई ही किया, तभी नहीं हो। बात खत्म। इसलिए जितनी भी बुराइयां हैं उसका तुरंत त्याग करो पूरी तरह। और जब पूरी तरह अपने बुराइयों का पूरी तरह त्याग कर दोगे मानसिक, और आपके द्वारा एक भी बुरा काम नहीं होगा, तब आप अपने स्व में स्थिर हो जाओगे। कहीं न कहीं आप अगर उस आनंद में नहीं हो, अपने स्व के आनंद में, इसका मतलब आप कहीं न कहीं कुछ कर रहे हो गलती। आपको समझ में नहीं आ रहा, आप इसे समझिए। कहीं न कहीं हो रहा है, कहीं न कहीं गड़बड़ी हो रही है। इसलिए छोड़ना है तो पूरी तरह छोड़ना, और उठाना तो फिर यहीं जाके बीन लो। हाँ, अगर अभी भी उठाना हो, ठीक है, तो अभी जाके यहीं फेंका गया है, ढूंढ लो और निकल जाओ। लेकिन छोड़ना तो पूरी तरह छोड़ना, फिर बहाना मत बनाना कुछ भी हो जाए। नहीं, मैं आपको तो समझता हूँ, आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। हाँ वही मैं कह रहा हूँ। तो क्या कर रहे हो? बीनना है कि छोड़ देना है? छोड़ दिया ना, तो तभी बस। तो फेंका ना, बस अगर खत्म। फेंकता ही नहीं। हाँ तो बस पूरी तरह छोड़ना। हम अपने स्व के आनंद में नहीं है, इसका मतलब कहीं न कहीं हम गड़बड़ी कर रहे हैं।
योग्यता से ज़्यादा चाहिए में परेशान है, ज़रूरत से ज़्यादा जुटा लिए हैं, परेशान है। कहीं न कहीं गड़बड़ी हो रही है हमसे। छोड़ने से माँ भी कितनी खुश हो रही है। अरे सब खुश हो, सब आंतरिक खुश हो गए हैं क्या? अब बताओ उनको कितना घुटन था वो आप समझ नहीं पा रहे हो। आज गार्जियन के नाम पे मैं आपको बताता हूँ, अपने परिवार को गार्जियन ही दुखी किया है। हाँ। वो कह रहा है मेरे बच्चे नहीं करे लेकिन मैं करूंगा, तो वो बच्चे कितना मानसिक पीड़ा होती होगी उनको, लेकिन वो बोल नहीं सकते क्योंकि वो आपके अंडर में है, वो आपके अंडर में है। छोटे छोटे बच्चे से लोग पाउच मंगा रहे हैं, जिन बच्चों के हाथ में किताब देना चाहिए उन बच्चे को हाथ में पाउच मंगा रहे हैं कि बेटा ये ले 10-20 ले। हाँ 10 का पाउच ला, कितने का मिलता है? वो तो जितने का चाहिए, 5 का, अच्छा। 10 का, 20 का, और 10 दे दो, आप कितना लाने में देते हो? 100 रुपये। नहीं, उनको कितना देते हो? ना वो तो ऐसे खर्चे के लिए तो ले ही जाता है ले ना। पाउच मंगाने में भी देना पड़ता है ना। बच्चे अच्छे हैं, हाँ, अच्छे हैं, तो पाउच लाने देते का नहीं हैं मांगते हैं। कि बेटा तू इतना रख लेना, इतने का लेते हाँ, हैं। तो तेरे लिए टॉफी ले लेना, हाँ। 2 रुपए की, 5 रुपए की। मेरे लिए समझ गुटखा रहे लेके आ। हो, ऐसा होता है। इसलिए जितनी भी बुराइयां हैं तुरंत त्याग करो, समझ रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। जीवन को सुधारो, धन मिला है, तन मिला है, ज्ञान मिला है, उसका सदुपयोग करो, दुरुपयोग मत करो, ये दुरुपयोग है। नहीं, अभी हम यात्रा करके आए, अभी आप लास्ट में आपका दर्शन करने आए हैं, अभी छोड़ दिया। हाँ बस। और कोई प्रश्न है आपका? और कोई प्रश्न है? नहीं, मैं तो आपको डांटने आया था थोड़ा। अच्छा बोलिए, क्या बोलिए, डांटिए। आपको नर्मदा का तिथि था उस दिन, आपने वो वाला वीडियो मैंने देखा। अच्छा। तो आपको घर वापस जाने की बहुत जल्दी है, आसक्ति हो गई है आपको भी। तो आपकी ज़रूरत है, ऐसी आसक्ति क्यों रखते हो घर वापस जाने की? सही बात है गुरु जी, सब दुखी है, आपकी बात सुन के सब दुखी है। हम वो वीडियो देख के बहुत रोए हाँ, हैं। इधर लोग रो भी रहे थे, अब जल्दी घर वापस जाना है, जल्दी घर वापस जाना है। भगवान ने गीता में मना किया, आसक्ति नहीं रखना चाहिए कोई भी चीज़ के लिए। ये आपको आज बताने आए हैं गुरु जी। तो कौन तो है डांटने के लिए। हाँ। तो आप जो सत्संग कर रहे हो, मैं भी ऐसा नहीं बोल सकता, लेकिन ठीक है, अंदर से सब उगता है, मतलब बाहर से ऐसे किसी को मतलब नहीं मिलता है। धर्म से अपने आप मिलता है, बाकी तो मैं और तुम कितना भी समझा लेंगे। अच्छा कर्म करने के लिए बता सकते हैं हम, हमारा फर्ज है। तो लेकिन जो करेगा उसी को मिलेगा कर्म भी। हम तो संसारी है, लेकिन अब जैसे महात्माओं की ज़रूरत है अभी समाज को, देश को, तो आप आसक्ति मत रखिए उसमें। जिसको ज़रूरत है उसको दुख लगता है ना, एकदम एकदम। आप ऐसी बात करते हो तो। और बोलो, हो गया? मिलने आया था आपसे। और भी डांटना है तो डांट लो। और बोलो माता जी, आप बोलो बढ़िया है।
माता जी को छोड़ हिंदी दिया तो कैसा लगा? मोटो से हाँ મને माता जी को हिंदी नहीं आती अच्छा आप गुजराती में बोल दो। इन्होंने छोड़ दिया पाउस तो आपको कैसा लगा? आपको मावा મૂકી તમને દીધા, કેવું કેવું લાગ્યું એમ કે માવા છોડ્યા તો મને તો સારું જ લાગે ને अच्छा लगा બાપજી, બહુ તો રોજ સરસ બોલતે લાગે ને, બહુ મજા આવી ગઈ हाँ મેં એને મારી માથે હાથ મુકાવીને મુકાવ્યા હતા 6 મહિના નો ખાધા ને माता પાછા जी ने ખાધા. एक મેં बार કીધું, उनके મને सर के ખાસ- ऊपर हाथ रख के मावा छुड़वाया મેં था એને लेकिन કીધું, फिर માવો भी उन्होंने ખાધો તો चालू મેં कर કીધું, दिया તું था મને ખાશો બેટા, તું માવો નથી ખાતો એમ तब તો बताइए ન છૂટ્યા ત્યારે છોડી દીધા હું રાજી નહોતો માવો. अब हमेशा के लिए छोड़ना है। हाँ अब कुछ भी हो जाए इसको मत लेना। ये उनके मम्मी पापा को यात्रा करवाने के लिए निकले हैं 10-12 दिन से अपने शामला जी से चालू किया था राजस्थान से आबू अंबाजी पुष्कर और राजस्थान में अपने कौन सा गोकुल मथुरा वृंदावन હાથ તો એકદમ જાત્રા કરાવી બાપજી हाँ काशी હાથ विश्वनाथ સુધી નથી થતી. काशी विश्वनाथ है सब પ્રયાગરાજ ગંગાજીમાં સ્નાન કરાવી ये अपना लास्ट પછી અહીંયા આપણે महाकाल अपने મહાકાળ ઓમકારેશ્વર બધે જાત્રા દર્શન કરાવી પછી કે ઈ બાપુ પાસે જવું છે. प्रयागराज में स्नान આપણે करवाया જઈએ. એના પપ્પા ના પાડતા હતા કે નથી જવું ઘરે વયું જવું છે મેં મારે જવું છે તો હાલ ભલે પછી મને આ કોઈ એટલે अभी आपके यहाँ दर्शन का लास्ट स्टॉप है हमारा उसके बाद हम गुजरात सूरत सीधे निकल जाएंगे હવે ઘર ઉપર જવાનું मम्मी थके पापा हैं, गांव में बहुत रहते दिन हो गया ना, घर का खाना नहीं मिलता। मम्मी पापा गांव में रहते हैं છે चलो હા. बढ़िया है। आज से ये छोड़ दिए पूरी तरह। આટલો બાબો છે 7 વર્ષનો એમ કે મોટા પપ્પા તમે માવા મૂકી દો ને મને નથી ગમતું મોટું ગંધાય છે તમારું तब बताओ भाई देखो, का बताया, तब सब बोलते हैं। हाँ, सब सब બોલતે बोलते દીકરીઓ બેસે ઈ હોય તેમ કે પપ્પા આ પૈસા તમે અમે તારું ભેગા કરો ને અમને દેજો તમે પૈસા पत्नी भी खुश हो गई। તો બધા બહુ ખુશ हो अब गई बताओ आपके छोड़ने से રાતે मतलब અડધી उसने રાત बैग સુધી में रखा था तो कितनी घुटन थी लेकिन वो आपसे कह नहीं सकती। એક વાગ્યા સુધી જાગે તે માવો કાઢો મોઢામાંથી માવો કાઢો ખીજાય તોય તે રોજ કે માવો ન કાઢે તો હજી હું એની અમારી સોડી છે वो नहीं છે બાપ पर उसकी जरूरत नहीं। मैं मतलब ऐसे यूज करता था तो मतलब जागने के लिए भजन करने के लिए ऐसे यूज करता था क्योंकि नहीं खाएंगे तो नींद आ जाएगा तुरंत, तो हम 1 घंटा भजन करना है तो मावा चबाते हैं, मावा तो लेके भजन ये कौन सा भजन है? ऐसे किया ना अभी तक। મને अभी मत कर रहा अभी उस नहीं- भजन अभी का नहीं कोई करेंगे। मतलब ही नहीं है। મને કોઈ બંધાણ નહીં હો પાછું કોઈ વસ્તુનું શાક રોટલા સિવાયનું તમને કાંઈ ન દો ને તો શાકનો રોટલો હોય તો મારી જિંદગી ભર હાલે मम्मी गीता जी बहुत पढ़ते हैं अच्छा वो बोल रहे हैं मेरे को कोई व्यसन नहीं है खाने पीने के अलावा મને એક ટાઈમ ખાવા મળે ને તો મારો ઈશ્વર સાક્ષી એ આઈની હારી જીવન જીવું છું આઈને હારે બહુ માથાકૂટ કરી તમારે જેવા કોઈ સંત મળ્યા એટલે મૂકી દેતા હવે નહીં ખાય नहीं हमेशा के लिए। हाँ इसीलिए मैं इनसे कहा कि हमेशा के लिए त्याग करना। હંમેશા તાક કરી દે और भजन का मतलब होता है सत्कर्म करना। ईमानदारी से आप जीवन जी रहे हो, सत्कर्म कर रहे हो तो यही है भजन। એ ભજન यही है भजन माता जी, जरूरतमंद की सेवा करना। એ તો કરે જ છે સેવા તો પણ આ જે ખાતો પણ જે વ્યસન હતું ને એ નહોતું ગમતું સેવા તો ભગવાન કરાવે છે ને કરે છે ઈશ્વરે આપ્યું છે એટલે પણ આ વસ્તુ એક નહોતી ગમતી વ્યસન જે હતું ને બસ બહુ ભગવાનને પ્રાર્થના કરતી ગીતા માતાને કૃષ્ણ ભગવાનને ભોળાનાથ તેમ બધા એક સવો એક સ્વરૂપ સવો અને તેમ બધાયથી નામ મુકાવો देखो कितना उन्होंने कोई ना प्रार्थना कोई की। आधार तो चाहिए ना, ऐसे कहाँ कुछ होता है, हाँ बिना आधार का कुछ होता नहीं ना। एकदम। હું તો રોજ તમારા દર્શન હોય और તે कुछ કરું भी છું. हो जाए हाँ हाँ। बस त्याग त्याग ही परम सुख है। परम सुख। તો બાપજી મારો મંત્ર એક આવો છે સરસ મજાનો હૃદયથી કરેલો કે વિશ્વના ખૂણે ખૂણે જ્યાં બેઠા હોય ને મારા સદગુરુના વાલા સંતો ભક્તોને મારા હજારો વાર નમસ્કાર, લાખો વાર, કરોડો વાર, કોટી કોટી વંદન. હે ભગવાન તારા શરણમાં ધરું છું. જ્યાં બેઠા હોય ને આખા વિશ્વમાં હું વંદન કરું છું, શરણે આવીને કરું છું એવું માની લેજો. રોજ આવી પ્રાર્થના ભગવાન મને ગુરુ મળ્યા પછી કરાવે છે સદગુરુ. પણ મને એમાં વધારો થાય ને એવા આશીર્વાદ આપજો. મારે બીજું કાંઈ નથી જોતું. આ સંસારમાં બહાર નીકળવું છે, आपको भी निकलना है। બહાર નીકળી જવું છે. देखो ये भी निकलना चाहती है। वो निकलना चाहती होगी तभी मैं निकल पाऊंगा ना। वो भी निकलना चाहती है, આમાં નીચે बस मैं नहीं, इधर ही लोग निकलना सब चाहते अपने हैं। घर जाना चाहते हैं हम तो बोल दिए खुला, आप लोग बोल नहीं रहे हो। પરિવાર સહિત देखो એકલા નહીં, મારા પરિવાર સહિત બહાર નીકળવાનું છે. सब बताओ। પરિવાર સહિત થળિયેથી લઈને ઠેઠ પીસડા સુધી બીજી કાંઈ ખબર નહીં પડે પણ એટલું જ ગીતાજી પાસે રોજ માગું છું. तब माता जी भी निकलना चाहती
माता जी उसको आसक्ति नहीं है अभी, उसको तो मेरे को रोकना है ना, अच्छा जरूरत है ना। हाँ जैसे संतों की बहुत जरूरत है। और जो गीता जी बात पढ़ती है ना, कहाँ चले जाएंगे, मोक्ष तो हमें मिलेगा नहीं, इतना कर्म नहीं किया है। मोक्ष नहीं नहीं क्यों नहीं मिलेगा, आत्मज्ञान तक तो पहुँचो। मगर गुरुदेव, आप चलने की बात करते हो तो आप बहुत जरूरत है, आपकी तो बहुत जरूरत है गुरुदेव। અસલ સંતની જરૂર છે આ ભારત દેશમાં. દેશ ડૂબ રહ્યો છે બાપા. બહુ દુઃખ લાગે છે. કેવું કેવું ભગવાને રસાયું છે ખાવા પીવાનું. હા પીવું एकदम एकदम માવા ખાવા બીડીયું પીવી શું કાંઈ આપણો ધર્મ છે નીથી પણ શું કરવું. ખાવે નહીં કા પાણી મૂકી છોડવાનું મનુષ્ય માટે. सब पीने खाने में बहुत तेजी से भाग रहे हैं, बहुत। बहुत तेजी से भाग रहे हैं। बोलिए लाइव के प्रश्न। और कोई प्रश्न है? और किसी का हो तो बोलना। शनु राणा, ये सही बोल रहे हैं गुरुजी। इस सत्संग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त समाज को। हम बहुत भटके हुए हैं, सही मार्गदर्शन मिला है पहली बार। धन्य भाग हमारे जी। माही थोरी, आपका एड्रेस कहाँ का है? एमपी मध्य प्रदेश, खरगोन जिला, तहसील कसरावत, भोइंदा गांव के पास। बाकी चैनल पे दिया गया है। तपेश्वर यादव, मात नर्मदे हर गुरुजी। घर से साधना के लिए बाहर नहीं गया हूँ। मन में आता है साधना करके अपना आत्म कल्याण करूँ। घर से निकलना चाहिए कि नहीं, इस पर निकल प्रकाश सकते हो, डालें। निकल सकते हो। प्यारे मोहन, प्रणाम गुरुजी। आत्मज्ञान के ब्रह्मज्ञान है तो ब्रह्मज्ञान के बाद क्या है? आत्मज्ञान तक पहुंचो पहले। राजेश भाई, गुरुजी इनके मानव तन कैसे मिला है उनको ही नहीं पता है। क्या? जिनको मानव तन मिला है उनको ही नहीं पता है। हाँ, तो मानव तन मिला है योग के लिए, अपने आप को साधने के लिए, सुधारने के लिए, अपने आप को निर्विकार कराने के लिए, प्रवृत्ति से छुड़ा के निवृत्ति में आने के लिए। बोलिए।
वाय गुरुजी वो कौन सी अंतिम बात जिस पर घर त्याग कर देना चाहिए? अपनी बुराइयों का त्याग करो। घर त्याग करने से कुछ नहीं होगा। जहाँ भी जाओगे घर तो बन ही जाएगा, घर बना ही लोगे। कहाँ जाओगे? संसार में ही जाओगे। इसलिए जहाँ भी हो अपनी बुराइयों का त्याग करो। सेल्फ इंक्वायरी गुरुजी बिल्कुल मौन रहना अपनों की कुटिया में संभव है? हम है तो संभव रहेगा ना, हम करवाएंगे ना मौन। या तो तुम भाग जाओगे। दो ही रास्ता है, रहो तो सद हो, नहीं तो भगो। लोकेश कुमार तिवारी गुरुजी ये जीवन क्या जीने के लिए नहीं दिया परमात्मा ने, क्या इससे जल्दी से निकल जाना चाहिए? निकलने का मतलब ये है कि हम जिस भवसागर में फंसे हुए हैं वहां से अपने आप को निकाल लेना है। ठीक है, तो मैं तो वहां से अपने आप को निकाल लिया। ठीक है, दुख सुख से। तो पहले तो आप वहां से अपने आप को निकालो, अपने स्व आनंद में आओ, फिर समझ में आ जाएगा। वाहे गुरुजी गुरुजी मेरे मीठा खाने और चाय पीने की आदत छुड़वा दो, मैं बहुत दुखी हूँ इस आदत से। आ जाओ इधर अपनों की कुटिया में, यहाँ चाय मिलती नहीं है। गोहिल नितिन ऑफिशियल प्रणाम गुरुदेव। बुद्ध और महावीर क्या ध्यान से आगे बढ़े, नहीं तो विपश्यना क्या है, कृपया मार्गदर्शन कीजिए उचित। विपश्यना एक विधि है और शरीर तक है, संवेदनाओं को देखना उसमें ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। लेकिन आज तक कोई भी महापुरुष कोई विधि नहीं बताया। उन्होंने सत्संग बताया और जीने का तरीका बताया कि कैसे आप ईमानदारी सत्कर्म अपनाकर और अपना आत्मिक कल्याण कर सकते हो। लोगों ने उनके नाम से विधियां बांटने लगे। बुद्ध ने कभी किसी को भी ध्यान नहीं सिखाया, कोई भी महापुरुष उन्होंने कभी अपने शिष्यों को। लेकिन आज क्या हुआ, ध्यान का व्यापार हो गया। लोग व्यापार की वजह से एक एक ध्यान का मेनू कार्ड बना दिए हैं और बेच रहे हैं। आज 200 साल पहले चले जाइए, कोई विधियां उधियां महापुरुष नहीं कराते थे, सत्संग करते थे, घूम घूम गली गली जाके लोगों को जीने का तरीका बताते थे। बस धर्म के नाम पे धंधा खोल दिया सब पूरी तरह अध्यात्म को व्यापार बना दिया। गिरीश शर्मा सिर्फ अपने उद्धार के लिए क्या छोटे छोटे बाल बच्चों को छोड़ना सही है? नहीं, उनको साथ लेके चलो, उनका भी उद्धार करो। ट्रेडिंग फॉर इन्वेस्टमेंट घर से निकलने पर ही साधना संभव है क्या गुरुजी? कुछ समय के लिए एकांत में जाना चाहिए। 1 हफ्ता, 1 महीना, मतलब 12 महीने होते हैं तो कम से कम 1 महीने तो अपने आप को दो। उस समय कहीं एकांत कुटिया में जाके 1 महीने अपने परिवार से दूर रहो, उनकी व्यवस्था कर दो। अगर पत्नी भी आना चाहती, माँ भी आना चाहती, उनको भी साथ लेके जाओ। लेकिन आपस में 1 महीने तक कोई भी व्यवहारिक बातें नहीं, सिर्फ जरूरत, कोई भी व्यवहारिक बातें नहीं। तो इसलिए एकांत सबसे जरूरी है। लेकिन जब एकांत में गए तो 1 महीने तक कोई बातचीत नहीं, आपस में कोई सुख दुख की बात नहीं, सिर्फ अपने आप में रहना, जरूरत में जीना। तो एकांत जाना बहुत जरूरी है। एकांत में ही आपको पता चलता है कि आप में कितनी आसक्ति है। जैसे 2 दिन भोजन मत करो, तब पता चलेगा कि देखो स्वाद के प्रति कितना आकर्षण है आपका। कुछ भी देखोगे तो लार बनने लगेगा। तो वैसे ही जब एकांत में जाओगे तब पता चलेगा कि आपका अटैचमेंट, लगाव उस परिवार से कितना है। पास में रहने से नहीं समझ में आएगा। इसलिए एकांत बहुत जरूरी है। तो कम से कम मैं कह रहा हूँ परिवार को 11 महीने दो, 1 महीने तो अपने आप को दो, इतना तो दो। और देना ही चाहिए, चाहे कोई भी हो, देना ही चाहिए कम से कम। हाँ, 1 महीने, 1 महीने दो। क्रांति कश्यप गुरुजी मेरा चित्त बेचैन रहता है, मैं क्या करूं? कोई बात नहीं, बेचैनी वाला काम मत करो, ईमानदारी सत्कर्म अपनाओ, बेचैनी हट जाएगी। ज्योति शिंदे गृहस्थ जीवन कैसे हो? ईमानदारी से और सत्कर्म के साथ।
भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जितनी आपकी सामर्थ्य है एक टाइम का। ट्रेडिंग फॉर इन्वेस्टमेंट, ज्ञान, कर्म और गुण और संस्कार में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं, सब एक दूसरे के पूरक है। शशांक मिश्रा, संसार में रहते हुए सांसारिक भय से मुक्त कैसे हों? अपने आप को सामर्थ्यवान बनाएं। कृष्णा नित्य आनंद, गुरुजी कौन सा मंत्र जाप करना चाहिए? कोई भी कर सकते हो जिसमें आपका भाव बने, ईमानदारी सत्कर्म के साथ। और ईमानदारी सत्कर्म नहीं करेंगे तो मंत्र से के द्वारा आपका पतन हो जाएगा। रजनीकांत, मुझसे बार बार गलतियां हो जाती हैं, क्या करूं प्रभु? मत करिए, सीधी सी बात है। गलतियां अगर हो गई ठीक है, लेकिन अगर बार बार कर रहे हो तो वो गलती नहीं, अपराध है, फिर उसका दंड मिलेगा आपको। जगदीश नागर, स्वामी जी प्रणाम। महाराज जी, साधु हूँ, उम्र मेरी 52 साल है। देह का मेपन नहीं निवृत्त हो पा रहा है स्वामी जी, क्या उपाय किया देह जाए का- जिससे मुक्त हो जाए? देह का मेपन, मेपन देह का अहम भाव या मेपन क्या है? देह भाव। अच्छा, देह भाव नहीं छूट रहा जी। है। देह भाव तब छूटेगा जब आप कुछ नहीं चाहिए में आ जाओगे। पहले तो आप देखिए, अपने तरीके से हो तो संसार में ग्रसित हो, कुछ चाहिए में हो तो संतोष पूर्वक जीवन है, कुछ नहीं चाहिए में आ गए तो आपको आत्मज्ञान होगा। और कुछ भी नहीं चाहिए अब क्या, तब आप इस देह से आप छुटकारा पाओगे। ये यात्रा है। कुछ नहीं चाहिए और अब कुछ भी नहीं चाहिए, ये आत्मज्ञान के बाद होगा क्या, ये भाव बन जाएगा कि अब कुछ भी नहीं चाहिए। जैसे मैंने अपने आप को पहले वहां से निकाला, फिर वहां से निकाल के फिर स्व ये रूप में आया। अब ये हो रहा है कि बस इससे भी निकल जाए, तैयार है पूरी तरह। कोई भाव नहीं है कि इसमें रुके न रुके, ऐसा कोई भाव नहीं है। इससे भी निकलने के लिए तैयार है पूरी तरह। इस स्थिति में कोई आता है तब जाके उसको उसका परम सत्ता का एक आकार होता है। क्या गुरुदेव जो स्थिति में आप अभी हैं, इससे आगे की स्थिति में निकलने के लिए आपने उतना ही फिर करना पड़ेगा? नहीं, कुछ नहीं, बस इंतजार, कुछ नहीं। अब यहाँ प्रयास खत्म हो जाता है। तो परमात्मा प्रयास करेगा? नहीं, अब ये प्रयास खत्म हो गया। अब प्रयास खत्म हो गया, अब सिर्फ इंतजार। जैसे कोई मादा गर्भ को धारण कर ले तो माँ बनने के लिए सिर्फ इंतजार, कोई प्रयास नहीं। माँ तो आप बन गए हैं, आत्मज्ञान मिल गया। आत्मज्ञान मिल गया, हाँ। लेकिन अब उससे मिलना, उससे अब माँ को मिलना, माँ से मिलना। हाँ, उससे मिलना। तो सिर्फ इंतजार रह जाता है, इंतजार रह जाता है। गुरुदेव, बुद्ध की कथाएं तो सुनी थी, मगर आज ऐसा लग रहा है बुद्ध के पास नहीं थी। एक समय ऐसा आता है कुछ भी नहीं चाहिए। न जीने की इच्छा रह जाती है, न मरने का भय रह जाता है, सब खत्म। इसलिए कि जब देह का भाव छूटेगा तभी उससे मिलना होगा।
जब तक इसको सुरक्षित रखने का भाव है तब तक आप इसमें लिप्त हैं। एक समय ऐसा आता है कि इसका भी कुछ हो जाए, अपने से मतलब नहीं। गुरुजी, क्या उस स्थिति में काम और क्रोध फिर भी रह जाता है? उसमें कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि जब कुछ भी हो जाए फर्क नहीं तो बात खत्म हो गई थी। उसके जीवन में काम भी नहीं रहेगा। काम रहेगा तभी क्रोध रहेगा, काम नहीं तो क्रोध नहीं। जब तक काम है तभी तक क्रोध है, जब तक कुछ करना है जीवन में तभी तक क्रोध है, क्योंकि करने में क्रोध को लाना पड़ता है। क्योंकि सामने वाला तभी समझेगा ना। जैसे एक माँ अपने बच्चे पे गुस्सा करती है तो वो माँ का गुस्सा नहीं है, उसे पता है कि ये गुस्से से ही समझने वाला है। झापड़ भी मारती है, क्या वो माँ झापड़ मारती है? नहीं मारती है। उसे पता है इस झापड़ से इसके अंदर सुधार आ जाएगा, तो उसे झापड़ मारती है। झापड़ मार के भी उसने झापड़ नहीं मारा, करते हुए भी नहीं करता। एकदम दिख रहा है कि वो अपने माँ एक बच्चे को पीट रही है, लेकिन वो पीट नहीं रही, उसे सुधार रही है। उसका पीटने का भाव ही नहीं है, उसका भाव है सुधारने का। अब सुधारने में पीटना पड़ रहा है। और वो उसी बच्चे को अगर कोई छू दे तो उसको सच में मारती है, तूने मेरे बच्चे को क्यों मारा? नहीं, तो उसमें सच, उस समय वो सच में पीटती है क्या? हाथ वही है, वो भी वही है, बस भाव बदल गया है। आप लोग कभी न कभी तो ऐसा किया होगा, नहीं? आप देखो अपने बच्चे को जब पीटती थी तो क्या भाव होता था, और जब अपने बच्चों को बचाने के लिए दूसरे को पीटी तो क्या भाव था? हाँ, दोनों जगह आप ही थी। एक जगह पीट के भी आपने नहीं पीटा, हाँ, और एक जगह सीधा पीटा। अपने दूसरे का भाव हाँ? अपने और दूसरे का भाव बदल जाता है। वही तो एक समय ऐसा आता है कि देह भाव से छुटकारा पाना पड़ता है, तभी उससे मिलना होगा। जब तक देह भाव रहेगा, देह भाव में आप रहोगे, तब तक उससे मिलना नहीं होगा। स्वरूप, बाहर के रूप से मुक्त होंगे तो आप स्वरूप में आएंगे तो आत्मज्ञान होगा, आत्म का दर्शन होगा। और जब इस पिंड से आप पूरी तरह मुक्त हो जाएंगे, इस पिंड में रहते हुए, तब जाके उसका ज्ञान होगा। तो फंसे हैं, देखो सर दुख रहा है, मेरा सर दुख रहा है, अब तो बहुत फंसे हैं। पिंड में रहते हुए पिंड से मुक्त हो जाना, एकदम एकदम वो कैसे? एकदम जैसे राजा जनक को विदेह कहा गया, देह में रहने के बाद भी देह का भान नहीं था, कुछ भी नहीं चाहिए। दुख કોને કહેવું? हाँ, दुख કોને કહેવું? दुख શું કહેવાય? दुख, दुख कोने કહેવાય? दुख किसको बोला जाता है? जब आपको अपने तरीके से चाहिए, मिल गया तो सुख, नहीं मिला तो दुख, यही है सुख दुख। પણ કહેવું કોને દુઃખ? એમ દુઃખ કયું? सुनाना किसको? સુના કે કિસકો? એમ મને બોલતા નહીં આવડે। दुख કયું? એ दुख। आपको हुआ, हाँ, मन को नहीं, आपको हुआ, आप बस एम क्योंकि आपके तरीके से नहीं हुआ। आत्मा ने दुख नहीं थी। तो दुख आपको हुआ, वो आपके तरीके से नहीं हुआ, और हो गया तो सुख। न सुख है न दुख है, सुख दुख हम पैदा करते हैं। हमें कुछ चाहिए, मिल गया तो सुख, नहीं मिला तो दुख। सुख दुख हमारे द्वारा पैदा होता है, जन्म हम देते हैं उसको। सुख दुख है नहीं, नहीं, हमने पैदा किया है। हाँ, जैसे मान लीजिए, ध्यान से समझना इस बात को। आपके घर में आपका परिवार है, कोई बिजनेस शुरुआत करने गया, आपने मना किया कि मत कर, ये घाटा लग जाएगा, और वो बिजनेस करता है और घाटा लगता है, तो आपको सुख मिलता है कि देख मैंने बोला था ना कि मत कर, तो उसे सुख मिलता है। एक जगह आपका ही बेटा बर्बाद हो रहा है, लेकिन आपको सुख मिला कि मैंने मना किया था ना, घाटा लगेगा, और उससे, उस घाटे लगने से उसे सुख मिलता है। क्या बात समझ गए? तो हम किसी को मारते हैं फिर भी हमको सुख मिल रहा है, काम तो अच्छा नहीं किया ना, किसी को हाँ, मारा, वही फिर भी अंदर से
दिल तो अपना राजी होता है कि मैंने उसको मार दिया। ये तो चलो ठीक है, ये तो, लेकिन आप घर की बात बता रहा हूँ कि आपने मना कर दिया, जैसे पत्नी है आपको किसी काम के लिए बोली हाँ। होगी कि मत करो, आपने किया और वो गड़बड़ हुआ तो उसने उसे सुख मिला कि देखो मैंने मना किया, खुश होती है। और ये अपने आप होता है, ये अपने आप, और नहीं बिगड़ेगा तो उसे दुख होगा, अरे ठीक है कोई बात नहीं। हाँ, ये अपने आप होता है। अहंकार है अपना अपना अहंकार। मैंने जो कह दिया वो हो जाए, सुख नहीं हुआ तो दुख, बात बस इतनी सी है। हमने जैसा बोला है। एक समय ऐसा आएगा इस देह का भी आपको आसक्ति छोड़नी पड़ेगी, इससे भी मोह हटाना पड़ेगा। एक बार आपको लोगों से हटाना है और एक बार इससे हटाना पड़ेगा। लोगों से हटाने में बहुत मेहनत है, ये तो हो जाएगा, इसमें बस आ जाओ आप। बस बाहर से रसपान की इच्छा छोड़ के इसमें आ जाओ। कोई एक मतलब भाव के पीछे पड़े हम, उसके लिए टाइम कितना लगता है वो बताते जाइए आप। ये कोई आज आपने बोल दिया, कल करने में हो जाएगा, उसका टाइम नहीं दे सकते। नहीं टाइम अब वो तो कितना फंसा है, यहाँ जितने व्यक्ति हैं वो कितना फंसे हैं, एक में फंसे हो कि 100 में फंसे हो, हजारों में फंसे हो, लाखों व्यक्ति में फंसे हो, उसी में गड़बड़ हो जाती है लोगों को। हाँ 6 महीना करता है प्रैक्टिस, आप जो बोले हाँ। 6 महीना प्रैक्टिस किया, कुछ नहीं मिला, दूसरा बाबा आ गया हाँ, कोई सुनने में, हाँ। तो वहाँ उसका मन मतलब भटक गया। हाँ। आजकल मतलब समाज यहाँ का तो ये हाल है। छोड़ना है ना, यहाँ हाँ। तो छोड़ना है, पाना नहीं है। पाना बात आप सही बोल रहे हो, हाँ। लेकिन कुछ नहीं मिला, उसका कर्म है कि उसको मिलेगा 6 साल के बाद, उसको चाहिए 6 महीने में, हाँ। तो उसको 6 साल तक वो वही लगातार एक प्रैक्टिस करना पड़ता है ना। अब वो कौन उसका कितने पिंड में फंसा है, हाँ। यहाँ सबका फंसना अलग अलग है ना। हम्म। कोई एक पिंड में फंसा है, कोई 2 में फंसा है, कोई हजारों में फंसा है, कोई लाखों में फंसा है, कोई मालूम नहीं मैं कितने में फंसा हूँ। तो भगवान राम थे तो भी उसको भी 14 बरस वनवास काटना पड़ा, वो भी फंसे थे 14 बरस, उसको भी भुगतना पड़ा। वही। तो वैसे मतलब ये कोई तुरंत मिलने वाला चीज तो है नहीं, उसके लिए खुद को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, टाइम लगेगा। हम पढ़ाई करते हैं, आत्मज्ञान मोक्ष के लिए तो चलो लेन देन खत्म होगा, लेकिन आत्मज्ञान आप कभी भी करा सकते हो। हाँ आत्मज्ञान आप कभी भी करा सकते हो। हम पढ़ाई करते हैं तो भी 12 तक पढ़ाई करना पड़ता है, फिर 4 साल कॉलेज करना पड़ता है, तब जाके डिग्री मिलता है ना। डिग्री पाना है तो उसके लिए थोड़ा मेहनत है, लंबा कोर्स है। एक बार सही है, लेकिन कई बार लोग फेल भी हो जाते हैं। हाँ। एक ही क्लास में और डाक भी नहीं पाते, आप समझ रहे हैं। वो तो जो भटक जाते हैं वो तो एक पहले एक ही क्लास डाको, एक एक क्लास डाको, एक एक क्लास डाको, लोग ज्यादातर फेल ही हो जाते हैं। हाँ, ज्यादातर फेल ही हो जाते हैं। तो उसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि इसका पूरा विधि मतलब जो जिज्ञासु है वो पकड़ के रखेगा तो उसको उस टाइम लगेगा, लेकिन पहुंच पाएगा वहाँ। मेरे समझ से तो जल्दी से जल्दी कर सकते हो, जितना जल्दी कर लो। वो तो है, पर भटकेगा नहीं तो होगा ना जल्दी। तो हाँ भटकेगा नहीं तो। एक जगह पे स्थिर रहेगा तो जल्दी होगा ना। मन भटक जाता है ना, इतना पूरा दुनिया हम कितना कितना देख के आए, तो कहीं ना कहीं मतलब इधर मन ये भटकने दो, आप मत भटको। हाँ, ये दर्शन नहीं हुआ, वो दर्शन नहीं हुआ, इधर गया था तो इधर दर्शन नहीं हुआ, लाइन में नंबर नहीं लगा। ईमानदारी सत्कर्म में लग जाओ। हाँ, बहुत सारा कारीगर है ना, वो उसने बना के रखा हुआ है सब। दर्शन दृश्य दृष्टा, दर्शन भी हमें इसलिए करना है कि मुझे कुछ चाहिए, लेकिन अब तो कुछ नहीं चाहिए। क्या दर्शन भी इसलिए करना है कि दर्शन से मुक्त हो जाओ। क्या
दर्शन भी अब इसलिए करना है क्योंकि दर्शन किसका कर रहे हो? इस साकार का पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा। हाँ, तो इससे भी मुक्त हो जाओ। दर्शन भी हमें इसलिए करना है कि मुझे इस दर्शन से मुक्त हो जाऊं, क्योंकि जब तक दर्शन की इच्छा है तब तक दृश्य में हो, और दृश्य मतलब पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा। तो दर्शन भी इसलिए करना है कि दर्शन से मुक्त होना है। तो प्रयासरत रहो, क्या, जब तक पूरा छूट न जाए। यात्रा अकेले की है, यात्रा किसी पे निर्भर नहीं, कोई करवा देगा। तो अपने आप को राग, द्वेष, मोह, आसक्ति, इच्छा, अपेक्षा, मेरा कर्ता के भाव से छुड़ाओ, निर्विकार कराओ, ईमानदारी सत्कर्म करो, और एक भी बुरा वाला काम मत करो, पूरी तरह छोड़ो, पूरी तरह जरूरत में जियो, फिर देखो समझ में आने लगेगा। समझ गई आप? दुख सुख हिंदी तो समझ में आती है? हाँ, अच्छा, बोल नहीं सकते। बोल नहीं पाती, समझ आती? समझ आता है। चलो ठीक है, बोलिए। हरीश चलो बाबजी रजा ले हम। नाश्ता वगैरह कर लो। बस वो बिस्किट दिया ना, पा लेंगे। नहीं, प्रसाद और मिल कुछ गया खा लो। आपका। આ પ્રસાદ મોટો લેવડાવ્યો સાહેબ. આ પ્રસાદ જે તેમ લેવડાવ્યો ને हाँ મહાપ્રસાદ ખાધો. हाँ, तो બધું ફરીને આવ્યા ને પછી ક્યાંય ન મળ્યો એવો પ્રસાદ મળ્યો. પૂરણ हो गया. ये प्रसाद आपने बहुत बड़ा खिलाया है, सब बोलते हैं। छुड़वा दिया ना। इन्होंने छोड़ दिया, हाँ, इन्होंने छोड़ दिया। नहीं छोड़ते तो हम क्या करते? इन्होंने छोड़ा। ઇન્હોને સોયડા પણ તમ જેવા સંત हाँ, મળ્યા એટલે સોયડા अगर ये नहीं छोड़ते तो हम क्या करते? દ્રષ્ટિ મળે ને હા, દ્રષ્ટિ એના ફળ લાગે છે ને સંતો કહે છે ને કે દ્રષ્ટિના ફળ લાગે. આ તમારી દ્રષ્ટિનું ફળ લઈ ગયું ને એમને દ્રષ્ટિ આપતા હતા મૂકી દે બાપા, મૂકી દે બટા, તો નતો છોડતો. આ છોડી દીધા ને તમે દ્રષ્ટિના ફળ લઈ ગયા, એ મોટું પરેશાન. और कोई प्रश्न है? નહીં હવે પછી नाश्ता कर लो, नाश्ता कर लेना फिर। ઉઠો હવે પૂછી हाँ ફેમિલી મુસાફરી हाँ, क्या बोले? थके हुए ना तब। રાત દિવસ नाश्ता कर लो। हाँ जी। ठीक है, राजेश नाश्ता कर, बस ये नहीं बने, ये नहीं, बस बस ये बस। ठीक है, नाश्ता कर लो, ये करा देंगे, आप करा दें। स्वयं करा देंगे पहले। हाँ कोई नहीं, हाँ जाओ जाओ, हाँ हाँ जाओ, करा दो, नाश्ता कर लो माता जी। है, आराम से जाना, अपना ख्याल रखना। हाँ चलो बाबूजी नर्मदे यार। ठीक। जगदीश नागर। स्वामी जी, भाव तो पक्का है कि कुछ भी नहीं चाहिए। मेरे गुरुजी ने भी मैं मेरे गुरुजी से भी कुछ नहीं मांगता। प्रकृति सब व्यवस्था पहले से ही कर देती है, फिर भी देह भाव हट नहीं पा रहा। गुरुजी क्या करूँ? कहीं न कहीं कुछ चाहिए। ऐश्वर्य नर्मदे हर गुरुदेव। गुरुदेव, साधना का एक्चुअली क्या मार्ग होता है, इस पर प्लीज बताइए गुरुजी। अपने आप को सुधारना ही साधना है। मैं ग्रस्त में हूँ गुरुदेव, इस संसार से भी कोई आसक्ति नहीं है, बस निकलना है। मैं क्या और कैसे साधना करूँ? सच में गुरुदेव, अब हम थक चुके हैं। रोज माला फेरते हैं इस विश्वास से कि छूटेंगे इस संसार से। प्लीज मेरे प्रश्न का कृपा करके उत्तर दीजिएगा। लगता है इस बार मुझे कुछ नहीं चाहिए और रोना आता है गुरुदेव। ईमानदारी से सत्कर्म करो। अशोक कुमार, मात नर्मदे हर गुरुजी। तत्व बोध क्या है गुरुजी? पहले आत्मबोध करो, आत्म का ज्ञान करो। चंद्रमाया श्यामल, मुझे मोक्ष चाहिए। मैं थक चुकी हूँ दुनिया से, माया से। 4 साल का बच्चा है, भाग नहीं सकती, अकेले पालना है। मेरे अलावा कोई नहीं है उसका। अंदर से मर चुकी हूँ, बाहर से भी। सांसारिक वैराग कैसे
छोड़ूं। इस ईमानदारी सत्कर्म में अपने आप को लगाओ और क्या करोगे। भागो, हिसाब किताब करो। क्या हिसाब किताब करो, जाओ। कौन रोक रहा है यहाँ आपको? कोई किसी को नहीं रोक रहा है। रोक रहे यहाँ कोई किसी को नहीं रोक रहा है। आप कहीं भी चले जाओ, आपको कोई नहीं रोकेगा। अगर रोक रहा है तो इसका मतलब लेन देन है। क्या? हाँ। हाँ, जो रोक रहा है, अगर वो शरीर आप छोड़ दो तो फिर आपको शरीर को भी हटा देगा। क्या? यहाँ पे मैंने ये देखा कि कहीं भी चले जाओ दुनिया में, कोई किसी को नहीं रोक रहा है। अगर आपको रोक दिया कि रुकिए, तो इसका मतलब आपसे उसे कुछ चाहिए, कुछ तो बात है। ऐसे ही नहीं रोकेगा कोई भी, कहीं भी चले जाओ। तो गुरुजी प्रारब्ध ही रोक रहा है। लेन देन, लेन लेन देन। लेन देन प्रारब्ध की तो होगी। हाँ, वही लेन देन, अच्छा, लेन देन। यहाँ आपको कोई नहीं रोक रहा है। हाँ, अपना काम लायक हो जाओ, सब आपको सोचेंगे अब इन्हें मुक्ति मिले क्या, तब छोड़ देंगे, तब छोड़ देंगे, तब कोई नहीं रखेगा, कोई नहीं रखेगा। आपको लग रहा है कि नहीं हमारे बच्चे बहुत मानते हैं, आप 2 महीना बेड पे सो जाओ, उसी में मल मूत्र करो। अगर ये नाटक कर सकती हो तो कर लो एक बार। मैं सच बताऊं तो गुरुदेव मेरे पास अब कुछ नहीं है कि जो मैं बच्चे को दे सकूं। फिर भी उसको मेरा प्यार चाहिए, प्रेम चाहिए। हाँ, माँ प्यार तो चाहिए। चाहिए। नहीं ऐसा लग रहा है तो जरा सा बिस्तर पे लेट जाओ। क्या? और मल मूत्र बिस्तर पे 2 महीना कर लो। सही बात है, मालूम चल जाएगा गुरु जी। आपको मालूम चल जाएगा कि बच्चे कितना प्यार करते हैं। आजमा सकते हो आप। सही परीक्षा जाओ। लेकिन अब ये नाटक कर पाओ तब ना बाबा। मैंने किया था एक बार नाटक। अच्छा, मेरे को पकड़ के पीटा मेरे बच्चे ने, मेरे भाई ने, मेरी माँ ने, सबने पकड़ के। अच्छा। एक नाटक किया था मैंने, वो देखिए क्या? कितना प्यार करते हैं। बोलिए क्या, बताइए। खूब पी मैंने शराब, अच्छा, और इतना पागल हो गया, उनको इतनी गालियां दी, हाँ, मेरी पत्नी को और मेरे बच्चे को। मतलब जान के दिया है, जान के दिया। मतलब होश में ही नहीं रहा कि देखते हाँ, कि तो- बेहोशी में होता क्या है। हाँ, तो अच्छा। बेहोशी में ऐसे शब्द बोले मैंने, सब इकट्ठे हो गए और मेरे को बांध दिया जान रस्सी के से। बोला? हैं? जान के मुझे बोला? नहीं पता। अच्छा, पता नहीं, पता ही नहीं कि हाँ। मुझे खुद ही नहीं पता कि मैंने क्या बोला। उन्होंने अच्छा। तूने इतनी बुरी बुरी गालियां दी है हमें, हाँ, बांध दिया था मेरे को। हाँ, एक दिन मुझे भी पता है हाँ, कि मैं उन लोगों के लिए मैं ही अच्छा था जब सब कुछ अच्छे से रह रहा हाँ, था। वही। लेकिन एक व्यक्ति ने ऐसा मतलब ऐसा व्यवहार किया उनके साथ। बस वही। उसी दिन बच्चे ने बांधा, मेरी मम्मी देखती रही और बांध के पीटा अच्छे से। उसके बाद मेरा फ्यूज उठ गया, अरे भैया कुछ नहीं लेना तो देना, इनके तरीके बांध से के रहो। छोड़ भी तो सकता था कि हाँ। नशा उतरेगा तो बात करेंगे। हाँ, बांध के पीटा अच्छे से। बांध के छोड़ भी तो सकता था कि हाँ। आदमी होश में नहीं है। फिर मैं होश में आया, हम्म, घंटे भर बाद में उतर ही जाती है। फिर मुझे वो लेट लगी है, मुझे खोल, अब तो खोल। उन्हें विश्वास नहीं कि ये क्या पता क्या करेगा। हाँ, खोला नहीं, मुझे फिर सुबह खोला। बस बता। उसी दिन मैं समझ गया था कि यहाँ कोई किसी को नहीं मानता है, सब अपनी ज़रूरतें मानते हैं। अगर अपन इनके तरीके से चल रहे हैं तो ठीक है, अगर इनके तरीके से थोड़ा सा आउट हुए अपन को भी पीट सकते हैं। उसी को आँख खुल गई थी मेरी। अच्छा, वो बांध के छोड़ भी तो सकते थे। मुझे लगता है सब कमरे में बंद कर देते मुझे, क्या बंद दिक्कत कर देते बाहर से बंद कर एकदम, देते, एकदम। क्या दिक्कत है जी? कुछ नहीं। कई दिन बांधे रखे हैं। ना। हाँ? एक रात ही, दिन कहाँ। अच्छा, एक रात। हाँ, एक रात एक रात में सीधा हो जाता है। एक रात में ही पता चल गया 2-4 मुझे। घंटे में सीधा हो जाता है। हाँ, रात्रि में ही का। रास्ता पर आ गए। समझ में आ गई ना बात। यहाँ तो है ये रास्ते पे। ये पीटना अच्छा रहा ना, ये पीटना अच्छा रहा। अच्छा रहा। नहीं, कितने लोग पिटा रहे पड़े हैं, ऐसा नहीं। हाँ, अब वापस नहीं जाना। मैं तो वो तो समझ में आ गया। धन्यवाद देता हूँ उनको कि मुझे समझ में आ लीजिए गया। लाइव के प्रश्न, लाइव के प्रश्न लीजिए। आपको समझा रहे हैं, मेरे को समझा रहे हैं। इसलिए आप बोलते हो ना बोलिए। कि कागज लेके प्रॉपर्टी कर दो भैया, मैं नाम करूँ डोनेशन, हाँ। देखो फिर उनका चेहरा बदल जाएगा हाँ, अपने आप ही। एक नकली पेपर बना लो हाँ और बोल दो कि जितनी प्रॉपर्टी है हाँ, उसका मैं 70% दान कर रहा हूँ बिल्कुल और 30% तुम ले लो, फिर देखो उनका चेहरा। चेहरा बदल जाएगा। ऐसे ही एक नकली पेपर बना लो। नहीं, देख लो कितना मानते हैं तुम्हें।
मत दान देना, एक नाटक तो करो समझने के लिए, ये सब करना पड़ेगा, कुछ न कुछ करोगी तभी ना सामने आएगा। पर्दा जो गिरा हुआ है उठता गुरुजी तभी है। हाँ मैं यहाँ पे उसी पर्दे के सब अंदर करने जैसे की आया। जरूरत ही नहीं है, हाँ ये सब करने की जरूरत ही नहीं है। फैक्ट वही है जो हाँ, आप बोल रहे हैं। ये तो आप बात सही, अगर नहीं, आपको जरा आत्मसंतुष्टि के लिए करना बस करना वही, है। अगर आपको शक है तो आप कर लो करेंगे तभी कि पता आपके चलेगा। बच्चे बहुत मानते हैं, आप जाके जाइए और कह दीजिए कि मैंने प्लानिंग किया कि बेटा आप तो मुझे बहुत प्यार करते हो और मैं देख रही हूँ कि बहुत ज़रूरत है, मुझसे भी ज़्यादा वहाँ ज़रूरत है, तो मैं 70% सोच रही हूँ दान दे, 30% में हम कहीं भी रह लेंगे। देखो प्यार हाँ, प्यार देखो क्या होता है। अरे भाई राजा जनक की पत्नी ने, गुरु ने कहा कि 2 में से 1 दे दे, या पूरा राजपाट या मन। गए तो पत्नी ने कहा देखो हम राजा हैं, एक काम करो राज ले लो और मन दे दो। तो उन्होंने इनको राज दे दिया पत्नी को और गुरु को मन दे दिया। कौन बचे? वो खुद बचे, बस खत्म। तो ये देखिए, ये सब करना पड़ेगा, कुछ तो करोगे तभी ना मोह टूटेगा। अब मुझे खुद ही यहाँ 9 महीने रहते हुए सबको पता है, दोस्तों को, परिवार को, मम्मी को, पत्नी को, सबको पता है, बात भी होती है, लेकिन कोई मेरे से अभी तक मिलने नहीं एक आया। आदमी मिलने एक भी नहीं मिलने नहीं आया। तो अगर मेरे तो यहाँ मिलने आते ना मुझसे, कोई एक भी नहीं आया, और मैं पगला हुआ था उनके लिए, एकदम पागल हो रखा था। ये इतने नहीं, मेरे को महीने में बहुत मानते हैं। एक बार तो आके मिल के जाता, मिलके तो तुम्हारे जाते बिना ना मैं मुझसे। रह नहीं पा रहा हूँ। आपसे जो मिल रहा था उनको वो चाहिए था, आपको बस चाहिए थे। वही हाल आपका भी है। तो यही होना है सबके साथ। एक बार तो जाता है। अरे वो तो मैं गया था मोह के वश पे, मुझे मानते हैं हाँ। इसलिए मैं 3 बार जाके आया हूँ। हाँ, कुछ नहीं मानते, कोई किसी को नहीं मानता, मेरे लिए कोई नहीं आया, मैं सब गया जरूर उनके है। लिए मिलने के लिए। गुरुदेव को यहाँ अपनी, यानी कि अपनी माँ को छोड़ करके मैं उनसे मिलने गया। मुझे मतलब अब अफसोस होता है उस पता चीज़ चल का। गया असली माँ कौन है। असली माँ कौन है, जरूर है। जिसने केवल पैदा किया, उससे कोई चिंता नहीं है मेरी, वो अभी तक मिलने नहीं आई मुझसे। फिर माँ कौन सी रही सही। पर्दा तो जब गिरा हुआ पर्दा तब उड़ता है ना, जब वहाँ जाते हैं तो पता चलता है कि सब कामनाओं में मानते हैं। और सब सक्षम है आने के लिए, सब सक्षम, भाई से लेके सब सब। सक्षम भी हैं। जब इनकी जरूरत होगी तब ढूंढेंगे, बस बस हाँ और बस। जरूरत जब तक नहीं है तब तक कोई सिग्नेचर का दिक्कत जरूरत नहीं। पड़ेगा। ढूंढेंगे कि भैया कहाँ है, भैया ये कर दो, भैया वो कर दो। हाँ, सही है, दुनिया तो जरूरत की ही है ना। जरूरत। देख लो, ऐश्वर्य बस ईमानदारी से गृहस्थी करना क्या साधन है गुरुजी? एकदम ईमानदारी सत्कर्म दोनों होना चाहिए, पहले ईमानदारी और बाद में सत्कर्म, दोनों। रुद्राक्ष शर्मा, मेरे पापा बीमार है लेकिन मैं घर से भागना है, क्या करूं? अरे भाई ऐसे क्यों, समझ कर आगे बढ़ो, भागोगे क्यों? बोल रहे हैं अभी अभी हार्ट अटैक आया था उनको। ऐश्वर्या, मैं महाराष्ट्र से हूँ गुरुदेव, क्या मैं आपके यहाँ साधना करने के लिए आ सकती हूँ? मुझे क्या ये DIGEST डाइजेशन क्या होता है, समस्या है, डाइजेशन की समस्या आ है, सकती है, मेडिसिन साथ लेके आ सकती है एकदम क्या आ गुरुजी? सकती है। क्रांति, ब्रह्मचर्य जीवन अपनाने की विधि क्या है गुरुजी? ईमानदारी ब्रह्मचर्य। सरिता कुमारी, उलझन हो जाता है गुरुजी, समझ में रहना बड़ा मुश्किल लगता है महाराज जी, बोले बिना रह नहीं पाती हूँ गुरुजी। जरूरत में बोलिए। संजय, आत्मज्ञान कैसे करवा सकते हैं, समझाइए गुरुजी। आपको करवाना है, कोई किसी को करवा नहीं सकता, आप ही हो आत्मज्ञान करवा सकते हो।
संजय। गुरुजी आपका एड्रेस क्या है? दे दिया गया है, चैनल पे है। प्रकाश राठौड़, नर्मदे हर। गुरुजी कुछ ऐसा मार्ग बताइए गुरुजी की मौत के विचार से मुक्ति मिल जाए। इच्छा और अपेक्षा से मुक्त हो जाओ। गिरीश शर्मा, गुरुजी फिर से मैं वही प्रश्न पूछना चाहता हूँ, क्या अपने उधर के लिए बाल बच्चों को छोड़ना सही होगा? नहीं, उनको साथ लेके उद्धार चलो। के लिए। लोकेश कुमार तिवारी, गुरुजी जरूरत की क्या परिभाषा है? जरूरत सिर्फ जरूरत, परिभाषा क्या, जितनी आपकी आवश्यकता है उसमें जियो। गेम प्लस, जीवन में क्या ध्यान बहुत जरूरी है गुरुजी? जीवन में सबसे जरूरी ईमानदारी, सत्कर्म, सबसे जरूरी। शशांक मिश्रा, शिवरात्रि के दिन जुड़वा सर्प सफाई करते हुए वक्त दिखाई दिया और मजदूरों ने उसे मार दिया। मैं भी वहीं मौजूद था। क्या करें? इस पाप से मुक्ति कैसे मिलेगी गुरुजी? किसके लिए क्या बोलूं, जैसा जिसने किया है वो परिणाम भोगेगा, और क्या। लोकेश कुमार तिवारी, गुरुजी आपको देखकर जीवन से वैराग सा उत्पन्न होता है, क्या ये सही है? यदि सभी वैराग हो जाएं तो दुनिया स्वर्ग हो जाएगी क्या? अगर वैराग्य का मतलब राग द्वेष से मुक्त हो जाना। अगर राग द्वेष जीवन में ना हो तो हर व्यक्ति आनंद में हो, पूरा संसार आनंद में हो, तो फिर कृष्णा नित्यानंद, गुरुजी गुरु कृपा कब और कैसे हो सकती है? जब आप प्रयास करते हो निकलने के लिए। अखिलेश कुमार, प्रणाम गुरुजी, मैं प्रोफेशनली टीचर हूँ। मैं स्टूडेंट्स को लेकर काफ़ी टेंशन में रहता हूँ। मैक्सिमम स्टूडेंट्स गलत संगत और किरत में लगे हुए हैं। काफ़ी कोशिश करने के बाद भी वे इस सब से ठीक नहीं हो रहे हैं गुरुजी। कोई बात नहीं, आप अपना काम ईमानदारी से करो, बस बात खत्म। मीना शर्मा, प्रभु जी रसेंद्रियों को सुधारने के लिए क्या करें? प्लीज़ प्रभु कृपा करो, मैं इस चीज़ से बहुत परेशान हूँ। अपने तरीके से चाहिए उसका त्याग करें, उचित तरीका अपनाएं। करनी पॉडकास्ट, गुरुजी कृपया बताएं रास लीला क्या थी जो कृष्ण किया करते थे? और कृष्ण बताएंगे। रुद्राक्ष शर्मा, मुझे साधु की तरह रहना है मन से और भारत यात्रा करूं, लेकिन माँ से मोह है। देख लो। समर्थ, किसी भी बात में भविष्य को लेकर बहुत चिंता रहती है, इसे कैसे दूर करें गुरुजी? बस आज में जीना चालू करो। आज जैसा करोगे वैसा कल बनने वाला है। तपेश्वर यादव, मात नर्मदे हर गुरुजी, ईमानदारी सत्कर्म यथाशक्ति सेवा हो रहा है। आप कहते हैं जरूरत में जियो, जरूरत में जीवन जियो, जरूरत का अर्थ क्या होता है? इस पर प्रकाश डालें गुरुजी। जीवन जीने के लिए जितना शरीर को जरूरत हो, अब जैसे मान लीजिए सबका घर अलग अलग है, अब कह दिया जाए जरूरत में भोजन बनाओ, किसी घर में 2 लोग हैं, किसी घर में कई लोग हैं, तब एक ही नाप में थोड़ी ना बनाओगे। तो अपनी ज़रूरत को समझो और उसमें बनाकर खाओ, इस बात खत्म। जितनी आपको ज़रूरत हो उसमें जियो। आप देख लो आपके परिवार की ज़रूरत, आपकी ज़रूरत। प्रदीप समाधिया, नर्मदे हर महाराज जी, आपने सभी को नशा मुक्त करवाते हैं,
यहाँ एक सच्ची और अच्छी बात है। हम भी आपके यहाँ पर बीड़ी त्याग दी, आज अच्छा लग रहा है मेरे को। थैंक यू। मात कर भी दे यार। विवेक कुमार कहते वक्त खुद पर कंट्रोल नहीं होता, उसको कैसे कंट्रोल करना चाहिए? बस कुछ बनने की इच्छा का त्याग कर दो और उचित तरीके से जवाब दो लोगों का। सचिन वर्मा, गुरुजी क्या अगर मैंने अभी तक गृहस्थ जीवन शुरू ही ना किया तो क्या मुझे इससे सदैव बचना चाहिए? तो आपके ऊपर है, बेईमानी से बचो बस। आप गृहस्थ जीवन भी जी सकते हो, चाहे जैसे भी जी सकते हो। बंधन बेईमानी है। अभिषेक मिश्रा, इतना अच्छा कैमरा यूज कर रहे हैं, बाबा को अच्छे कपड़े नहीं पहना सकते? क्या हो रहा है ये सब? क्या हो रहा है ये सब? हाँ, सही। यही तो हो रहा है भैया। राज चौधरी, मैं संन्यास मार्ग में आना चाहता हूँ पर भगवत प्राप्ति का मार्ग चुनना चाहता हूँ। वो आपके ऊपर है। वासुदेव, क्या आप साधना करवाते हैं गुरुजी? साधना से मुक्त कराते हैं। साधना कर करके लोग थक गए नहीं? आप लोग भी थक गए? हाँ, कितने सालों से साधना किया? मैं तो ध्यान में बहुत नहीं मानती हूँ गुरुजी। अच्छा। मैं मंत्र जाप करती हूँ हाँ, और मैं ये साधना वो कुछ नहीं करती। मुझे बोलते हैं ध्यान करो तो मेरा लगता ही नहीं है, बैठी हूँ लगता ही करती हूँ। सेमल, मेडिटेशन के वक्त ऐसा लगता है कि मैं शरीर से बाहर निकल जाऊंगी। पहले दिन बहुत डर हुआ, बाद में धीरे धीरे डर कम हुआ, पर मुझे एनर्जी फील होता है और अंदर से खुश रहती हूँ। क्या गुरुजी ये सब सही है? क्या है ये? बस देख लो क्या सही है क्या गलत है। ध्यान लोग इतना करवा रहे हैं, ध्यान कभी करवाया नहीं जा सकता। यहाँ लगा, यहाँ लगवा रहे हैं, क्या फर्क है? और उसी का लाखों रुपए ले रहे हैं। व्यापार व्यापार हो गया। हाँ, व्यापार हो बताइए। गया, धंधा हो गया। एक तो अपने आप लग रहा है, अब जबरदस्ती तुमसे ताकत करके इधर लगवा रहे हैं। अच्छा क्या होगा? उठोगे फिर वहीं जाओगे। ये कैदी अगर भाग जाए जेल तोड़कर, तो जब भी पकड़ा जाएगा तो कैद खाने में ही जाएगा ना। समझो जरा, मेन गेट से निकलो ना। क्या मेन गेट से निकलने में क्या जाता है, आप बताओ ना। मेन गेट से निकलो, बोलिए। बिल्कुल। आप सेटिंग क्यों कर रहे हो? जब भी पकड़े जाओगे जेल में और भी धारा लग जाएगी। एक तो धारा अच्छी, हाँ, नहीं लग जाएगी तो मेन गेट से निकलो ना, ईमानदारी सत्कर्म करते हुए। बिल्कुल, हाँ, शान सर से उठा निकलो, के। कॉलर टाइट करते हाँ, हुए। मेन गेट से सम्मान के साथ। अब आप डांक के जा रहे हो चोरी चोरी चोरी, और पकड़े गए तो, और पकड़े तो जाओगे, फिर क्या होगा? फिर लाके फिर डाल देंगे। लेकिन एक धारा और बढ़ गई। आप एक ये नहीं समझ में आ रहा है आपको, यही हाल तो है आपका। ईमानदारी सत्कर्म अपना लो, बस बात खत्म। सेटिंग करना छोड़ दो, अपने कर्म के परिणाम को भोगो। एक समय ऐसा आएगा आप मूल में पहुंच जाओगे। लेकिन आपके ऊपर धारा पे धारा, धारा पे धारा लगाए जा रहे हो। राज सिंह, गुरुजी मुक्ति किसे कहते हैं? ईमानदारी मुक्ति है, बेईमानी बंधन है। बेईमानी से आपने अपने आप को छुड़ा लिया तो मुक्त हो गए। बंधन बंधना से मुक्त हो गए ना, बंधेगा नहीं अब, और पिछला सत्कर्म के द्वारा निकल जाएगा। बस बात खत्म, इतनी सी बात है। ईमानदारी करने से आगे का बंधन नहीं बंधेगा बस, और आगे का नहीं बंधेगा तो पिछला तो खत्म होना ही है, क्योंकि परिवर्तनशील संसार है। अब आप इंतजार करो, सत्कर्म में लग जाओ जितना आपसे हो सके। एक समय ऐसा आएगा आप मूल में पहुंच जाएंगे। लेकिन आप क्या है, परसेंटेज में बेईमानी करते हो, कहते हो थोड़ा ईमानदारी थोड़ा बेईमानी।
अरे भाई, या तो आप ईमानदार हो या बेईमान हो, या बेईमान हो ईमानदार, दोनों नहीं हो सकते। परसेंटेज में मत जाओ। नदिया पारा वरुंदा महेंद्र भाई, आपको मिलना है, कैसे मिले? कभी भी आ जाओ, पता दिया गया है। RKJ मिशन, गुरुजी कोई गलत बोल देता है तो दुख होता है, दुख कैसे दूर करें? आप देख लो गलत काम किए हो या नहीं, ये सिद्ध कर दो। और किए हो तो करना छोड़ दो, नहीं किए हो तो बोल दो भैया हमने नहीं किया है, बात खत्म। और ज़्यादा परेशान करा तो ऐसे व्यक्ति ऐसी जगह का त्याग कर दो। नीलम, ब्रह्मचर्य क्या है? ब्रह्मचर्य जो हम जानते हैं वो है कि अपने ईमानदारियों पर नियंत्रण करना, या और कुछ? ईमानदारी ब्रह्मचर्य है, ऊर्जा को रोकना शरीर का ब्रह्मचर्य है। लेकिन आप बेईमान हो और ऊर्जा को रोक लिया तो आप बेईमानी करके अपना और पतन कर दोगे। सबसे जरूरी है ईमानदार होना, नहीं तो आप ऊर्जा मिलेगी तो कहाँ खर्च करोगे? बेईमानी में तो आप और पतन कर लोगे। इसलिए सबसे जरूरी है सर्वप्रथम पहले ईमानदारी, और वो भी पूरी तरह, परसेंटेज में नहीं। या तो आप ईमानदार हैं या तो बेईमान हैं, दोनों नहीं। समर्थ गुर्जर, किसी भी बात में भविष्य को लेकर बहुत चिंता रहती है, इसे कैसे दूर करें? अपने आप को मजबूत बनाए। वासुदेव, धारणा क्या है गुरुजी? धारणा मतलब क्या चाहिए पक्का कर लो, उस पर काम होने लगेगा, मानसिक फिर शारीरिक। कृष्णा नित्य आनंद, गुरुजी मुसीबत के समय सारा ज्ञान भूल जाता हूँ, चिंता बहुत होती है। समझ कर जियो, मुसीबत आई क्यों, देख लो आपके कर्म है कि ऐसे ही आ गई, तो ऐसा कर्म मत करो। सेमल, ईमानदारी सत्कर्म पर मैं बचपन से चलती हूँ गुरुजी, अगर सेवा भी 9 साल से की है। 9 साल के बाद 9 साल शादी के बाद पति चल बसे और सबने मुझसे मुँह फेर लिया, तो मैंने मेडिटेशन किया, सीखी नहीं हूँ, कैसे आगे क्या करूँ ये समझ में अब नहीं आ रहा है गुरुजी मुझे। ईमानदारी सत्कर्म के साथ आगे बढ़ो और सत्संग सुनो। जितेंद्र सिंह, कभी कभी मौन उतर आता है, कई दिनों तक तो लगता है कि वो जान लिया जो जानना था, फिर वही पुराने तरीके से दुनियादारी में लग जाते हैं, फिर मौन आ जाता है, ऐसे ही चल रहा है गुरुदेव। कोई बात नहीं, निकालो अपने आप को। बोलिए, और किसी का प्रश्न है यहाँ? बोलिए, आपका किसी का भी है? लाइव में किसी का प्रश्न हो तो बोलिए, नहीं तो नर्मदे हर और चल अपने घर। तृष्णा क्या है गुरुदेव? तृष्णा क्या है तृष्णा? तृष्णा तृष्णा हाँ वही तो, यही तो मैं भी पूछ रहा हूँ। मैं बता दूंगा कैसे छूटे, क्या है पहले ये बताइए। मैं भी सुना हूँ लेकिन इसमें मैं गया नहीं हूँ। प्यास रहती है। हाँ, एक मतलब कुछ पाने की इच्छा, कुछ पाने की इच्छा, तृष्णा। हाँ, और भी शब्द हैं इसके आगे पीछे। भूख आदमी को किसी भी चीज को, धन का तृष्णा, संपत्ति का, या बाहुबली का कि हम हाँ कुछ बनना है, हाँ, इसको तृष्णा। जरूरत से ज्यादा चाहिए, ये भी तृष्णा। आप बस देखिए, मैं आपको सीधी बात बताऊं, मान की इच्छा, योग्यता से ज्यादा पाने की इच्छा, दिखावा, बड़ा छोटा बनने की इच्छा, ये 4 छोड़ दो, बात खत्म हो जाएगी। क्या सब गया? और सब इसी से है जब तक ये है। और इसमें सबसे खतरनाक है मान की इच्छा। क्या? मान की, मान सबसे खतरनाक है। ये छोड़ दो, सब खत्म। राग, द्वेष, मोह, आसक्ति, इच्छा, अपेक्षा, मेरा, कर्ता, सबसे आप मुक्त हो जाएंगे। जो जो मान बढ़ेगा तब तक तृष्णा बढ़ती जाएगी। हाँ तो बस वही तो सही। तो गुरुदेव, हम लोग भी अपना जो वस्त्र जो है ये तो रखे क्या? नहीं, आप समाज में जीते हैं, 2 से 3 रखें, मतलब जरूरत में रखें बस।
कपड़ों से मान को ना बढ़ाए। क्या? बस ये आप ध्यान रखें। जरूरत देखिए, 100 की जरूरत हो तो 100 रखो, देखिए 100 की जरूरत है क्या, बात ये है। लेकिन गुरुजी ऐसा है कि हम 2 या 4 वस्त्र रख करके भी रोज बदल के 4 वस्त्र में भी जीवन यापन कर सकते हैं। तो वही तो, हाँ रख सकते हैं ना। और आपके हिसाब से क्या ये उचित है या अनुचित है? नहीं ना, उचित है ना अनुचित है, दोनों नहीं है। क्यों? क्या? कुछ एक तो होना चाहिए ना। नहीं, दोनों नहीं है। या तो जीवन सत्य है या मृत्यु सत्य है। नहीं, दोनों ही सत्य है। दोनों सत्य नहीं तो है। गुरुजी 4 वस्त्र अगर आपके हिसाब से उचित भी है और नहीं भी है, दोनों नहीं है। तो क्यों? बात यहाँ जरूरत की है। कोई दूसरा होता है जब आपके जीवन में, तो उसके लिए उचित अनुचित का चुनाव करना पड़ता है। यहाँ तो बात आपकी है, तो यहाँ उचित अनुचित है ही नहीं है। आपकी मर्जी है वैसे। हाँ, आपकी मर्जी है, मेरी यहाँ मर्जी है। यहाँ उचित अनुचित नहीं है। नहीं हाँ, गुरुजी मेरी मर्जी है, मैं कितने हाँ। कपड़े पहने। जैसे मान लीजिए कि हम भाई नहीं पहन। 2 कपड़े रखे या 3 रखे, तो डेली नहा करके हम उसको वस्त्र को आप देखिए आपकी जरूरत कितने में पूरी हो जाएगी, वो आप देखिए। यहाँ उचित अनुचित नहीं। और उचित अनुचित तो जब आप समाज में कुछ काम करते हैं किसी और के लिए, तब वहां पे 2 में उचित अनुचित आता है। यहाँ तो आप एक ही हैं, 2 में अच्छा बुरा आता है। वो आपके सामने बैठे महाराज जी, इन उचित एक के कपड़े में ये इसी ने पहन रहे हैं। हम यहाँ 9 महीने से रहे हैं 2 कपड़े में, हैं? 2 ही कपड़े में। घर भी गया हूँ, 2 ही यही कपड़े है, में। यही जवाब है ये लो। आपकी बात का। आप और मेरी यहाँ अलमारी देखो, भरी हुई इन्हें कपड़े की, मैंने इसी यूज ही में- नहीं करता अब। इसी में अपना मतलब आनंद आ रहा है। हमने मैं वही कर रहा हूँ, अपने जरूरत को जरूरत, देखिए। बिल्कुल। जिस समाज में जहाँ भी आप रहते हैं, अपने परिवार को देखते हुए, सब चीजों को देखते हुए आसपास जरूरत में जीना चालू करिए। दूसरा है गुरुजी, आपने जैसे आपने कहा कि हम यहाँ इतना बनवाएंगे आने के लिए, और फिर आप मई में जाने की बात भी करते हैं, तो फिर बाकियों को देखेगा और कौन संभालेगा? नहीं होगा ना आना। कहने का मतलब जाएंगे तो ऐसा नहीं कि नहीं आएंगे। मतलब 16 मई के बाद हम पक्का, जैसे हर व्यक्ति से आने वाले से मिल के उससे व्यक्तिगत बात कर रहे हैं, उससे हाल चाल ले रहे हैं, उसे बता रहे, वो नहीं हो पाएगा। मतलब हम हो सकता है आप आए और हम ना हो, लेकिन यहाँ व्यवस्था रहेगी साधना के लिए। दर्शन नहीं हो पाएंगे। नहीं हो सकता। दर्शन हमें तो समाज में काम करना है ना, उन लोगों से भी जाके हाँ, मिलना है। दर्शन तो जहाँ गुरुजी रहेंगे ना लाइव वहाँ आ वगैरह में, जाइए। वहाँ आ जाइए, दर्शन अगर करिए। गुरुदेव यहाँ की व्यवस्था में हम लोग रहे 2 दिन 4 दिन 5 दिन जैसा भी हो, हाँ, एक साधक की तरह अपने घर जाने के बाद किस तरह से हम लोग रहेंगे, उसका मैं तो कह रहा हूँ यही, इस व्यवस्था को आप देख लिए, यहाँ के नियम के लिए देख लिए। और वहाँ डांटने के लिए हम नहीं होंगे, आप अपने आप को डांटना जब भी गलती करना। क्या बात समझ रहे हैं? क्योंकि मेरे शब्द तो हैं यहाँ से निकले हुए। तो आप भोजन, जैसे यहाँ नाश्ता मिल रहा है, भोजन मिला, उसमें जीना। और जब भी बोलना, काम से बोलना, बिना काम का बात नहीं करना, जरूरत में जीना। फिर आप वहां रह के भी सधोगे। हाँ, वहां एक आदमी नहीं रहेगा। ये तो आप इसका शब्द है ना, तो अपने आप को डांटना। कोई भी अगर कोई भी गलती हो तो अपने आप को डांटना बैठकर। आपका तो यूट्यूब में हम सुनते ही रहेंगे। वो तो सुनते रहेंगे। आप जो डांटे थे वो वाला भी आ गया क्या? एकदम लाइव में डांटे हैं, लाइव में डांटे हैं, वो लगा लेना। यही तो उपदेश है। लाइव में डांटे हैं। तो बार बार जब भी कुछ गलती होगा हम देखते हैं। हाँ, आपको अच्छे तरीके से डांटे हैं। आपको और बिहार के गए उनको आज गए। अच्छा, हाँ। हाँ, उनको भी अच्छे तरीके से हमने धोया। गुरुवर 25 तारीख से जो भी चर्चा हुई वो डाउनलोड हो गया सब अभी ये जितने चल रहे हैं सब ऑनलाइन चल रहे हैं, लाइव चल रहे हैं बाद में हम लोग देख सकते हैं सबको घर जाके। एकदम। ये आज का अभी सब पे चला जाएगा, सब पे चला आप सेवा वाले चैनल पे, आप जब से आए हैं सेवा वाले चैनल पे और सत्संग वाले चैनल पे, दोपहर का सत्संग वाले चैनल पे और फिर सेवा वाले चैनल पे शाम को, वो सब वीडियो है। आपके पानी वाला पीने वाला सब है। ये कब हुआ था पानी वाला हाँ, तो बढ़िया से है वो। परसों रात को। परसों कल नहीं, परसों तो वो है।
बढ़िया से है। जब प्यास लगेगी आप हाँ बस आप देख लेना पानी पीने वाला सीन। जो बिहार वाले थे गुरुदेव, वो तो साधना करते थे ना, तो हम उनका देखे थे ऐसे लेटे हुए हैं, पानी से अरे भरा के मारे जा अरे रहे हैं। कोई बात नहीं, धीरे 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 वो बहुत बिगड़े हैं, धीरे धीरे सुधरेंगे। अब देखो आपको एक बात बताऊं, उस आदमी में कितनी शांति आ गई थी। शुरुआत में तो शुरुआत में तो कहने का मतलब बहुत ज्यादा वो करती। किसी से बात कर रहा था, इतना तो आया। जितने दिन था किसी से वो बात किया क्या? वो नहीं किया बाद में, क्योंकि हम दूसरे दिन ही रगड़ दिए थे अच्छे से। वो खड़े होके किसी से बात दाढ़ी कर वाले जो थे, हाँ कम से कम अपने आप में तो थे, चाहे जैसे भी। इतना कम था क्या? हाँ बाहर से आए थे। तब सुधर के गए हैं बिल्कुल। फिर तो आप बाहर रहना, वहां रहना, तो अपने आप को ना छोड़ना। अच्छा हमारा एक व्यवसाय है दवा का, आयुर्वेद का दुकान है, हाँ तो हम उसमें बैठे, कोई हर्जा नहीं ना उसमें? नहीं नहीं बैठो, लेकिन सत्कर्म होना चाहिए बस। बैठो बेटा, थाम, बैठ, बिस्किट खा। अपने पर अनुशासन करना, ये ध्यान रखो, क्योंकि वहां कोई आपको बोलने वाला नहीं होगा। क्योंकि इतना किसी के पास टाइम है तुम्हारे पीछे पड़े क्या? इतना समय किसके पास है कि वो आपके पीछे पड़े? इतना समय आज के समाज में नहीं। अपने बच्चों को पैदा करके लोग नौकर रख दे रहे हैं और जाके काम कर रहे हैं। और आप बताइए आपको पैदा करने की क्या जरूरत है? इसलिए कि माँ जिस हिसाब से मल को साफ करेगी फूल की तरह, वो नौकर नहीं करेगा। आज लोग क्या कर रहे हैं बताइए? बच्चों को पैदा करके क्या हो रहा है पता है? दे रहे हैं, पगार पे रख ले रहे हैं। अब बच्चों को वो लोग साफ सफाई शरीर का करेंगे, लेकिन आत्मिक थोड़ी नहीं करेंगे, घिन्ना के करेंगे। वो बच्चे क्या होंगे पता है? क्रोधी होंगे। तो मैं आपको बताऊं, मैं भी घूमा हूं 12 साल आश्रम में। इतना किसी के पास टाइम नहीं है कि आपको इतना डांटे, आपके पीछे पड़े। और आप लोग भी गए हो, इतना किसी के पास टाइम नहीं है। वो तो घड़ी से आया, कुछ देर में ऐसे हाथ हिलाया, कुछ शब्द बोला, चला गया। इतना किसी के पास टाइम नहीं है, किसी के पास टाइम नहीं है। आप इतना आश्रम घूमे, कोई आपके पास इतना पीछे पड़ा क्या? इतना समय दिया, समय ही नहीं उनके पास। तुम्हारा कल्याण हो और चाहे भाड़ में जाओ तुम, कोई मतलब नहीं है। उनका आश्रम बनना चाहिए, उनके पास गाड़ियां होनी चाहिए। तुम्हारा क्या होता है उससे मतलब नहीं। तुम्हारे जूता को देख के, कपड़े को देख के तुम्हें एसी कमरा दे देंगे और फर्स्ट क्लास तुम डोनेशन दे के बढ़िया से चले जाते हो। तुम्हारे पीछे एक नौकर लगा देंगे, वो भी चला था बेचारा क्या करने। तो वाले भी 1500 रुपए ले जाते हैं। भगवान खोजने, परमात्मा खोजने, तो सेठों की सेवा करने। मेरे पैसे दो। हमने तो जूते के पैसे भी दिए, 1500 रुपए दिए। बोला मेरा खो गया। बोला ले भाई, कितने का था? बोला 1500। मंगाया, मेरे पास तो थे नहीं, तुरंत फोन किया यहीं से, 1500 उधार लिए। क्या करे? तो उसको दे दिया, क्या करे? हमको तो ये बुरा लगा कि वो पहले 1000 बोला था मेरे सामने, ठीक है, बाद में 1500 तो इतना किसी के पास टाइम नहीं है। उसका अपना कर्म है, वो अपना जाने। ये अपने कर्म का भोग तो भोगना वो ही तो है। सब भोगेंगे, कोई बचेगा नहीं। माध्यम से आप भोगिए। तो मैंने ये देखा कि किसी के पास इतना टाइम नहीं है। आप भी तो आश्रमों में गए होंगे, कौन है आप पे इतना ध्यान दे? कोई जरूरत ही नहीं है, कोई जरूरत नहीं है आपसे इतनी बात हो कर। आप पे इतना ख्याल रखे आप क्या कर रहे हो? जी नहीं, किसी के पास इतना वक्त नहीं। एकदम नहीं है, एकदम नहीं है। हर लोग अपने 99 के चक्कर में लगे हैं। बस। हमने अभी तक यही अनुभव किया है। बस हम भी लोग बहुत एक से एक व्यक्तिगत आश्रम रूप में। से मैं अपना बताता हूँ, मैं आज तक कोई आश्रम में नहीं गया, अच्छा, पहली बार चलो। आया हूँ, फर्स्ट टाइम। चलो आप पहली बार आए। गुरुवर, हम तो बहुत भ्रमण किए हैं आप किए। और अभी भी एक जगह है, बोलेंगे तो हम दिखा देंगे, कर देंगे सब कुछ। लेकिन वही जो अभी आपने मैं बताया ना, वक्तव्य दिया वो। उनका बस एक ही काम है, ये आश्रम कैसे 1 से 2 हो जाए, हजारों हो जाए, चेले कैसे हो जाए। मतलब उनसे ये मतलब नहीं आप सुधरो या बिगड़ो। आप बस क्या चाहिए, अगर आप सामान्य हो तो आपको हॉल दे दिया जाएगा, आप अगर वीवीआईपी हो तो आपको एसी कमरा दिया जाएगा। बस यही बात चल रहा है। आश्रम को होटल बना दिया गया। हाँ, दुर्भाग्य है समाज का। वृंदावन में जाके देखिए ना, सब आश्रम नहीं लगता कि होटल है। तब बताइए फिर, नहीं। दुर्भाग्य है।
सब बाबा लोगों का अपना अपना ये जितना जो प्रवचन करने वाले लोग हैं ना, सबका अपना अपना होटल है और नाम है धर्मशाला। तो वही तो, धर्मशाला यहाँ तो मैं दिन भर रात भर मेरा एक ही काम है, कैसे आप लोग क्या कर रहे हो, बस आप ही पे नजर रहती है, क्योंकि मेरे पास कुछ करने के लिए है नहीं। मैं अंदर भी सोता हूँ तो मेरा कान बाहर ही रहते हैं। कहाँ कौन बात कर रहा है, कहाँ से कौन व्यक्ति क्या कर रहा है। और कभी कभी होता है तो दरवाजा खोल के देख के अंदर चला जाता हूँ कि क्या चल रहा है बाहर। बस इसीलिए कि आप लोग कैसे अपने आप को सुधार लो। नहीं, कौन किसके पीछे इतना पढ़ने वाला है। हम जहाँ से दीक्षा लिए थे 2011 में, गुरु के पास एक शब्द भी आज तक उन्होंने बैठा के नहीं सिखाया। बस बढ़िया से बैठ के अरबों के आश्रम में बड़ा मजा ले रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। तुम भाड़ में जाओ, तुम्हारा नाश हो, पतन हो, कल्याण हो या ना हो, कोई मतलब नहीं। क्या बात समझ में आ रही है? कोई मतलब नहीं। यहाँ तो गुरुजी हम वो देख रहे हैं कि हमको याद आता है कि हम तो बहुत छोटे उम्र से हॉस्टल लाइफ व्यतीत किए हैं। तो वहाँ जिस तरह की निगरानी हुआ करता था वही चीज़ हम यहाँ देख रहे हैं। वही बात है। अल्टीमेटली ऑन द पार्ट ऑफ स्वामी जी, मैं कहना चाहूँगा अपने 74 साल के अनुभव के दौरान मैं इस निर्णय पर पहुँचा हूँ कि स्वामी जी जैसा इस संसार में हम साधकों का कोई इतना बड़ा हितैषी और उद्धारक नहीं हो सकता, नहीं हुआ, नहीं होगा। That's all. हम तो तरस गए थे कि कोई बैठा के मुझे सिखाए, क्या कोई ऐसा गुरु हो मिले कि मुझ पे वो ख्याल रखे। इसलिए स्वामी जी को हम मेल के रूप में नहीं देख पाते। हमने जब भी देखा इनको मदर के रूप में देखा, और मदर के रूप में देखना हमारी मजबूरी कहिए कि जो मदर ट्रीटमेंट हमें दे सकती है और उससे भी बेस्ट पॉसिबल, विच आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन व्हाट एवर स्वामी जी डिड ऑन द पार्ट। थैंक्स ए लॉट, धन्यवाद। हमने देखा ना आश्रमों में किसी को कोई पड़ी नहीं है, आपका चाहे कल्याण हो चाहे ना हो, पड़ी नहीं। उनको बस एक ही काम है, आश्रम कैसे बढ़ जाए, एक से हजारों हो जाए, किस कोई मतलब नहीं है। गुरुजी धर्मशाला क्यों, मतलब धर्मशाला बनाने का क्या उद्देश्य था, किस लिए बनाई गई थी? आश्रम धर्मशाला में फर्क है। धर्मशाला मतलब जहाँ पे आप दर्शन वगैरह करने जाते हो, वो सब धर्मशालाएं हैं, मतलब लोगों को रहने का स्थान देने के लिए, कोई भी उसमें रह सके। ठीक है, ऐसी व्यवस्था थी पहले के समय में। लोग उसको भी तो व्यापारी लोग आते थे, आजकल व्यवसाय बना दिया। हाँ, अभी हाल में हम व्यापार करने के लिए आते थे। हाँ, वो व्यापारियों का रहने के लिए धर्मशाला बनाया जाता था। हाँ, आज से कई सैकड़ों साल पहले की बात बता रहे हैं, 500 साल 400 साल पहले। लेकिन ये जबकि बता रहे हैं 500 साल पहले, उस समय में धर्मशाला या विश्राम गृह हुआ करता था। आज जो भी है, जो भी आप जैसे सज्जन या इनके जैसे या कोई भी जो आज अगर बना भी देता है और इनके संरक्षण में दे देता है, तो बाद में क्या होता है, ये सही सुचारू रूप से उसकी व्यवस्था तो कर नहीं पाते हैं, और नतीजा होता है कि आमदनी के जरिया जो आया लूट खसूट के अपने पास रख लिया और उसकी स्थिति बद से बदतर हो गई। अभी हम देख के आ रहे हैं, अभी हम हरिद्वार में हमने देखा इस चीज़ को, वृंदावन में भी मैंने देखा, और अभी रिसेंट 2-4 दिन पहले हम लोगों ने यहाँ देखा। ये जो आपका उज्जैन और यहाँ जो हम लोग गए थे ओंकारेश्वर, जी हाँ, वहाँ की जो स्थिति देखे, लिखा हुआ है सुलभ शौचालय, और गए जो वहाँ की स्थिति देखे तो वही है। इसके पहले नील महाकंठ महादेव गए थे, वहाँ हम लोग जब गए तो ऐसा स्थिति कि अगर आदमी टॉयलेट करे तो वो अपना यूरिन पास क्या करेगा, उल्टा वहाँ से बीमारी लेके घर आ जाएगा। हमने लास्ट में उसको बोला भी कि तुम यार जो खाली यूरिन पास के लिए 5 रुपया लेते हो, इसका यही व्यवस्था करके रखे हो, कौन है तुम्हारा ट्रस्टी? बोले छोड़िए ना, आप पेशाब कीजिए, पैसा दीजिए और जाइए यहाँ से, ज्ञान मत दीजिए। अब उससे अब देखिए अनजान जगह है, ये है बोलने का मतलब है कि माने हाथापाई करना या ये करना, क्योंकि हम तो अनजान शहर में अनजान जगह में आए,
हम उसको बोले कि भाई इतना ले, तो इतनी बदतर स्थिति थी, हम लोग नहीं जा सके वहाँ। अरे तो आजकल तो ये व्यवस्था हो गई। मंदिर के ट्रस्टी को देखना चाहिए ना। देखिए गुरुदेव, मैंने कल भी आपसे एक बात कहा है कि लोग अपनी मानसिकता को नहीं बदलते हैं। हमारा क्या रहता है कि अगर हमें यहाँ फोकस करना है, अगर हम यहाँ आए हैं तो मेरी फोकस यही है। अगर हम गाड़ी चला रहे हैं तो बस मेरा ध्यान आगे रोड पे रहता है, न कि दायां बायां, न कि हम एसी ऑन करें, ये करें। कोई बोलता हुए बोलते भैया खुद कर लो, हमें आगे ध्यान देने दो। अगर काम करते हैं तो बस मुझे केवल काम ही नजर आता है, दूसरा और कुछ नहीं। तो ये अपनी अपनी सोच है। अगर हम किसी की जिम्मेवारी लेते हैं कि नहीं, आपने कहा कि नहीं इसको साफ करा के यहाँ काम कराना है, तो बस मेरे लिए यही प्राथमिकता है और यही मेरे लिए प्रधान है। पीछे मेरा भाई खड़ा है कि बेटा खड़ा है, उससे हमें मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये अपनी अपनी मानसिकता है, अपनी अपनी सोच है। मैंने कल भी कहा था कि जब तक लोग अपनी मानसिकता को नहीं बदलेंगे नहीं कर पाते। आप बार बार बोलते हैं कि ईमानदारी, तो ईमानदारी आप तब बरतेंगे जब आप खुद ईमानदार होंगे ना, तभी ना। जब आप खुद ही ईमानदार नहीं होंगे तो आप सोचेंगे कि हम ईश्वर को पाके खाली बैठ कर नहीं जाने से कुछ नहीं होने को है। सही सही। माला खटखटाने से भी कुछ नहीं होगा। पहले आप अंदर अपने आप को शुद्ध कीजिए, सही कीजिए, उसके बाद ही कुछ होगा। तो ये तो स्थिति है, तो वही है आश्रम का। अपने काम को ईमानदारी से करना है। जी हाँ, बस मुझे इतना पता है और हम कर रहे हैं बस। बहुत जगह देखे, झारखंड में भी रांची एक शहर है जो कभी ब्रिटिश के ए में था। उसको यूट्यूब में आप अगर सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, मैक्लुक्सीगंज करके। वहाँ ब्रिटिश किसी जमाने में था। बाद में जब वो जाने लगा तो किसी को दान कर दिया, और अब वहाँ लंबा चौड़ा एरिया, कम से कम सोच लीजिए कि एक दिन में वो आपका जो वो ब्रिज से लेकर के और आपका सोचिए कि नदी के तट तक इतना लंबा चौड़ा एरिया आपने ले लिया उस जमाने में 5 लाख में। अब वो चला गया, आप हमको दे दिए कि भैया तुम इसका देखभाल करते रहना। अब हम वहाँ पे व्यवसाय कर रहे हैं, आप तो है नहीं है। वही। तो अरे भाई ठीक है, तुम व्यवसाय करो, कमाओ, खाओ, सब कुछ करो, लेकिन व्यवस्था तो सही रखो कम से कम। तो इस तरह है बहुत जगह। वही है, किसी को नहीं पड़ी है, मैंने देखा, खूब देखा, किसी को नहीं पड़ी है। बोलिए। सेमल, क्या मरने के बाद सबको एक जगह जाना है गुरुजी? हाँ, अगर कोई मरता है तो वही शरीर लेगा। सुनीता पंडित, मुझे अकेले रहना पसंद है गुरुजी। रहो। सेमल, साइंस दिमाग वाले को मोक्ष कैसे सिखाएं गुरुजी? बस ईमानदारी सत्कर्म अपना ले कोई भी। यशवी ज्ञानी, एक गलती हो गई गुरुदेव, तब अज्ञानी था, अब पछतावा हो रहा है। आप अपने आप को नीच समझ रहा हूँ गुरुजी। कोई बात नहीं, हो गई, अब मत करो और ईमानदारी सत्कर्म अपनाओ। हो गई, लेकिन अब मत करना। सुनीता, मुझे न दुनिया पसंद है न दुनिया की कोई चीज़, मुझे अकेला रहना पसंद है गुरुजी। ठीक है, रहो। बोल रहे हैं आपको आत्मज्ञान कैसे मिला, कोई घटना या कैसे? कुछ नहीं, प्रश्न हट गए, उत्तर। स्पिरिचुअल मोटिवेशन। प्रणाम गुरुजी। अगर मनुष्य निमित्त मात्र है तो मनुष्य कुछ नहीं कर्म रहा, सब ईश्वर करवा रहा है, तो कर्म पर और पुण्य कैसे हुआ? सब कोई ईश्वर नहीं करवा रहा है, सब तुम कर रहे हो। बोलिए। लक्ष्मी शर्मा, आप जैसे लोग हो जाएं तो दुनिया सुधर जाए। धर्म आज सबसे बड़ा व्यापार बना दिया, लोग भी वही जा रहे हैं। सादर चरण स्पर्श। वृंदावन में तो सब जगह से लूट खसोट करके आलीशान होटल महाराज जी हाल और एक कमरा 6,000 में देते हैं। तो बताइए। अभी तो बताए हम उसी के बारे तो वही तो। बोलिए। हो गया? और कोई किसी का प्रश्न है? अपने को तो बस इतना ही ईमानदारी से काम करते हुए निकल जाना है, बस खत्म बात। जिस काम को हमने उससे मांगा है उसे बस ईमानदारी से करना है। बोलिए। एक सुना था कि कर्ता, प्रेरक और अनुमोदन, मतलब करने वाला जिसने प्रेरणा दी करने के लिए और जो देख रहा है, हाँ। तीनों को समान फल मिलेगा जो भी गलत हुआ है। हाँ,
तो तीनों ये एक ही है ना? नहीं, तीनों अलग अलग। कैसे अगर है? 3 व्यक्ति हैं, कोई एक कर्म हो रहा है, मैं देख रहा हूँ होते हुए, हाँ तो जो गलत कर रहा है उसका फल मुझे भी मिलेगा। नहीं मिलेगा। और अगर आपकी क्षमता थी रोकने की, आपकी क्षमता थी, अब आपकी स्थिति वहाँ क्या है? आप रोक सकते थे, आपके अधिकार में था, और आपने नहीं रोका तो आपको दंड मिलेगा। आपकी सामर्थ्य और आपका अधिकार नहीं था, और आपकी सामर्थ्य नहीं थी, दोनों स्थिति थी कि मैं मतलब नहीं रोक सकता, अपनी भी आत्मरक्षा करनी है, तब आप दोषी नहीं है। गुरुजी संज्ञा कौन सही? हम्म? संज्ञा कौन सही? कोई घटना हो रहा है हाँ आपके सामने गलत, गलत है। और आपका अधिकार था कि आप इसको इसे रोकना चाहिए, और सामर्थ्य भी था, और आपने नहीं रोका, तो आप दोषी हो जाएंगे। अच्छा और आपका सामर्थ्य नहीं है, अधिकार भी नहीं है, तो और आपने नहीं रोका, तो दोषी नहीं होंगे। बस सामर्थ्य सीधी नहीं सी तो बात। हाँ, अगर सामर्थ्य हो तो और भाई एक आदमी भूखा मर रहा है, हाँ। ठीक है, और आपके सामने तड़प रहा है, और आपके पास भोजन है, अगर वो खत्म हो जाएगा तो उसका जिम्मेदार तुम माने जाओगे। इतनी तो मानवता होनी चाहिए कि उसको उसकी रक्षा के लिए भोजन करा देते। और अगर वो तड़प के खत्म हो रहा है और आपके पास भोजन ही नहीं है, आपको लाने की भी क्षमता नहीं है, तो फिर वो आपको दोष नहीं लगेगा। आप क्या कर सकते हो? बात समझ में आई? आगे गुरुजी आ गई? हाँ। हाँ। एक दफा मसद घटना घटी, आप बताए जी, आपको मालूम पड़ेगी। हाँ, तो मैं आपके पीछे इसलिए पढ़ता हूँ कि मुझे मालूम है कि अगर आप निकलना चाहोगे तो मेरे शब्दों द्वारा आप निकल जाओगे, सही इसलिए पीछे पढ़ता हूँ। जो वो वहाँ की लड़ाई है कि जो कान कट ली होगी एक लुगाई को, और ये को कान कट रही, कान लटक रही, और ये को गाल लटक, गाल अंदर से गाल लटक रही नीचे, और वो गाल लटक रही जो जी को ताकतवर चाहिए, उनका बच्चा ही आ गया, मगर बैठे जो अब थोड़ी सी हिम्मत बचो मारो, जो वो दूसरा है ना जिन्हें वो मारगण आगे बचवाओ, कान कट रही जो कल बचाओ ऊँटी से लाठी ले रहा है। दूसरा है जो फिर ऊँट खड़ो जो वो कहीं है कि जो गया ऊँटे खड़ा रह जाए, जो आगा गया जो तो बहुत गलत है, चलो धक्का दे गया जो वो शांत है, सारी सारी पीड़ा खत्म याद मत गुजर गई प्रत्यक्ष। अगर ऊँटे में धक्का लगो तो बहुत बड़ा हालत होती है कुछ ज़्यादा, और वो फिर शांत है कि बटे निकली। अब दोषी दोषी जहाँ को भी सामर्थ्य को भी भी दोष बन घर बैठे भी दोष अगर न करे तो दोष तो भी एकदम सही किया बाबा आपने। सुनीता पंडित, हम कुछ नहीं कर सकते हैं तो भगवान से प्रार्थना तो कर ही सकते हैं। कर्म करो ना, प्रार्थना। मैं बोल रहा हूँ प्रार्थना क्या करोगे, बताओ क्या करोगे? पर क्या प्रार्थना से होता है, कर्म से होता है? क्या प्रार्थना करोगे? प्रार्थना से कुछ नहीं होगा। फिर प्रार्थना मतलब सेटिंग। प्रार्थना की भी जरूरत नहीं है। क्या जरूरत है बताओ? फिर मेन कर्म है। क्या आप करते हैं वो आप बन जाते हैं, बस बात खत्म। जैसा आप करते हैं वैसा बनने लगते हैं, इतनी सीधी बात है। आपने जैसा किया है अभी वर्तमान में आप वैसे हो, बस बात खत्म। इतनी साफ सुथरी बात है। प्रार्थना भी उठ रही है तो कहीं गड़बड़ी है, मैं आपको सीधा बता दूं। क्या सेटिंग चाहिए। हाँ कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं बारीकी, कोई तो गड़बड़ी आपके द्वारा हो रही है, उससे बचने के लिए आप प्रार्थना कर रही है। बोलिए। सैम, मैं दिल्ली में रहता हूँ, क्या आपका सत्संग सुनने के लिए आ सकता हूँ? कहीं से भी आ सकते हैं, दिल्ली से क्या पूरे विश्व से आ सकते हैं।
मतलब गुरुजी किसी को प्रेरणा अगर किसी काम की दे रहे हैं तो वो भी पूरी सोच समझ के और सूझबूझ क्या। से वो ये भी जांचना है कि वो गलत, अगर मैं तो सिर्फ अच्छा करने के लिए बोलने के लिए कह दिया किसी को, वो आगे जाके खुद से गलत कर लिया तो उसका परिणाम भोगेगा। मोजी, आपके द्वारा प्रवचन का यही भावार्थ समझ में आया। समझ के समझो, समझना भी एक समझ है। समझ के समझ न पाए, मेरी समझ में वो ना समझ है। धन्यवाद गुरु जी। हमने देखा किसी को नहीं पड़ी है, बस इसलिए आप अपने चक्कर में पड़ जाओ और अपने आप को निकाल लो। ठीक है, और कोई प्रश्न है आप लोगों का? अन्ना, आपका, आपको ध्यान के बारे में समझ में आ गया? चलिए, हो गए यहाँ लाइव में। जी, ठीक, मात नर्मदे। नर्मदे मात हर। नर्मदे हर गुरु।